अध्याय 3051 से 3060। सुनहरी मुट्ठी सबसे तेज हथियार की तरह थी, जिसने क्षण भर में ही भयंकर अजगर को निगलने वाले सम्राट स्तर के आकाश की छाती को छेद दिया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की कथा http://www.bigwizardw.com/0_48/ एक पल में सम्राट स्तर का भयंकर अजगर बुद्ध में बदल गया। विशाल शरीर ने तुरंत अंतरिक्ष को भर दिया और खून एक पहाड़ी धार की तरह बह गया, जिसने आसपास के समुद्र के पानी को पूरी तरह से सुनहरे पीले रंग में रंग दिया। भयंकर अजगर को निगलने वाले सम्राट स्तर के आकाश का शरीर अभी भी हल्का हल्का हिल रहा था, लेकिन वह मर चुका था। इस मौके में ये जिवेन द्वारा उनके मूल देवताओं को पूरी तरह से बिखेर दिया गया था। ये जिवेन ने उसे पूरी तरह से मार डाला। ये सब लंबा है, लेकिन वास्तव में ये केवल थोड़ा सा समय है। ये जिवेन के हाथों चौथा सीमा स्तर सम्राट स्तर आकाश निगलने वाला भयंकर अजगर मारा गया, जो उसका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं है। भयंकर अजगर को निगलने वाले सम्राट स्तर के आकाश को मारने के बाद ये जिवेन ने भयंकर अजगर को निगलने वाले सम्राट स्तर के आकाश का मांस भी अपनी जेब में ले लिया। सम्राट स्तर के प्राणी के मांस का मूल्य अथाह है। यदि वह इसे बहुत अधिक कीमत पर बेच सके तो सम्राट भी प्रभावित हो जाएगा। फिर ये जिवेन ने अपना बड़ा हाथ खोला और शेष ड्रैगन नसों को अपने हाथों में पकड़ लिया। हालांकि ड्रैगन नसों की भावना के बिना ड्रैगन नसें सैद्धांतिक रूप से मृत है, इसलिए ड्रैगन नस को पकाना और विस्तारित करना जारी रखना असंभव है, लेकिन बाकी ड्रैगन नसें अभी भी बहुत मूल्यवान है। ये जिवेन इस ड्रैगन नस के बाकी हिस्सों को अवशोषित करना चाहता है, जिसका उपयोग 5वें क्षेत्र में प्रवेश करने पर किया जा सकता है। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि यह सब अभी भी बहुत दूर था। यहाँ तक कि चौथे क्षेत्र के शिखर तक पहुँचने में भी उसे काफी समय लगा। भले ही डैंडी द्वारा बताई गई गोली मौजूद हो, लेकिन इसे कम समय में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये सिर्फ बरसात के दिन की तैयारी के लिए है। हालांकि ड्रैगन की आधे से अधिक नसों को निगलने के बाद उसके कुंग फू को चौथे क्षेत्र के शिखर पर पदोन्नत किया गया है। मैं नहीं जानता कि मूल योजना कितने वर्ष आगे है। जो तैयार नहीं किया गया था उसे भी पहले से तैयार करना होगा। इस ड्रैगन नस और डैन दवा के साथ यह उसे एक झटके में 5वें दायरे में भेजने के लिए पर्याप्त है। यह उसके लिए ड्रैगन नस है। प्रकृति अत्यंत महत्वपूर्ण है। बूम! शून्य में गड़गड़ाहट की आवाजें फूट पड़ती हैं। दूरी में शाही स्तर पर विभिन्न सम्राटों के बीच लगातार झड़पें होती रहीं और विभिन्न कानूनों और लहरों को लगातार वापस ले लिया गया। हर समय भयंकर झड़पें होती रहीं। इसके अलावा स्थितियां अलग अलग दिशाओं में हैं, क्योंकि शेनलाओ और अन्य अलग अलग दिशाओं से आते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों की खेती के लिए जब तक उनका सामना शाही प्राणियों से न हो, उन्हें रोकना असंभव है। ये जिवेन को भयंकर अजगर परिवार के बीच व्याप्त आतंक की भयावह गंध भी महसूस हुई। गदाई के स्वामी भी हैं, इसलिए पुराने जिनसेंग और अन्य लोग भी सीधे इसमें सेंध लगाने को तैयार नहीं है। अब ये केवल ऐसी गति बनाने के लिए कवर प्रदान करने के लिए है। ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है अगर कोई अंदर घुसकर अदृश्य स्पिरिट हड्डी पर कब्जा कर सके। ये शिवेन को ड्रैगन नस और निगल दिवस के भयंकर अजगर का मांस प्राप्त होने के बाद बिना किसी हिचकिचाह के वह निगल दिवस के भयंकर अजगर परिवार की गहरी गहराई में उड़ गया। निगल दिवस भयंकर अजगर परिवार का कब्रिस्तान उनमें से एक है, जो परिवार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये जिवेन हर तरह से फूट पड़ा। रास्ते में आकाश निगलने वाले भयंकर अजगर परिवार के न जाने कितने सदस्य मिले। बढ़ते भीषण युद्ध के साथ अधिक से अधिक आकाश को निगलने वाले भयंकर अजगर अपनी गहरी नींद से जाग गए और ये जिवेन से मिले। उसने उन सभी को मार डाला। ये आकाश निगलने वाले बोआ कंस्ट्रिक्टर्स, जो सम्राट स्तर तक भी नहीं पहुंच सकते, ये जिवेन के कदमों को नहीं रोक सकते। जब तक उन्हें ये जिवेन का थोड़ा सा खून मिलेगा, उसे जलाकर राख में बदल दिया जाएगा। पूरे रास्ते में ये जिवेन शीघ्र ही भयंकर अजगर परिवार के कब्रिस्तान की और दौड़ पड़े। यहाँ का कानून बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। एक एक करके भयंकर अजगर के भूत आकाश में उड़ रहे थे। जाहिर है वे बाहर के भीषण युद्ध से परेशान थे। हालांकि आसमान को निगलने वाले ये अजगर मर चुके हैं, लेकिन उनका जुनून कभी नहीं टूटा। वह आत्मा में बदल गया और आसमान में उड़ गया। ये जिवेन अभी अभी अंदर आया था। अचानक आकाश को निगलने वाले भयंकर बोआ के अनगिनत भूत उसकी ओर दौड़े और सहज रूप से कब्र की रक्षा की और उस पर हमला किया। कियांग! ये जिवेन के हाथ में तायु तलवार से अद्भुत रोशनी फूट पड़ी और तलवार नीचे गिर गई। मारने को दौड़े उन भयंकर अजगर के भूत क्षण भर में तितर बितर हो गए। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मारे गए। हालांकि मारने के लिए क्रूर अजगर को निगलने वाले आकाश के और भी भूत हैं।
पिछले अनगिनत वर्षों में आकाश को निगलने वाले क्रूर अजगर परिवार के न जाने कितने शक्तिशाली विशेषज्ञों की मौत हो चुकी है। यहाँ उनके भूत प्रेतवाधित हैं। केवल इस चरम वातावरण में ही इन भूतों को जीवित रखना और गायब करना संभव हो सकता है, क्योंकि इन आत्मा स्वयं ऊर्जा का एक विशेष रूप है। सभी स्थान इन आत्मा का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि शक्तिशाली जीव भी यदि बहुत उपयुक्त वातावरण में पैदा नहीं हुए तो जल्दी ही तितर बितर हो जाएंगे। इन भूतों के सामने ये जिवेन का चेहरा उदासीन था। उसने बस एक साधारण ठंडी गुंजन दी। उसके शरीर का रोम रोम गर्म ज्वाला उगल रहा था। एक पल में इसने आसपास के क्षेत्र को आग के समुद्र में जला दिया। ये भूत किसी शत्रु का सामना करने जैसे थे। इससे पहले कि वे करीब पहुंचते, वे जलकर राख में बदल गए। हालांकि उनकी मृत्यु से पहले के आखिरी जुनून के मार्गदर्शन में ये भूत अभी भी आग में पतंगों की तरह मारते हैं। हालांकि वे ये जिवेन के कदमों को नहीं रोक सकते, फिर भी वे लगातार हत्या करते रहते हैं। ये जिवेन को इन भूतों की कोई परवाह नहीं थी। उनके पूरे शरीर नानमिंग ने दाह संस्कार को एक ज्वाला क्षेत्र में छोड़ दिया, इन भूतों को पूरी तरह से अलग कर दिया और उनके करीब आने पर उन्हें जला दिया। हालांकि वह कब्रिस्तान की गहराई की ओर उड़ता रहा। वह भयंकर अजगर को निगलने वाले इन आकाश की हड्डियों में छोड़ी गई क्यूई की ताकत और खून को महसूस कर सकता है और आसानी से अनुमान लगा सकता है कि क्या ये भयंकर अजगर को निगलने वाले आकाश द्वारा छोड़ी गई अदृश्य आत्मा की हड्डी है जिसकी उसे जरूरत है। वे जितना अंदर के करीब पहुंचते हैं, आकाश को निगलने वाले इन भयंकर अजगरों के अवशेष उतने ही अधिक शक्तिशाली होते हैं। यहाँ तक कि सम्राट स्तर का अस्तित्व भी आम है। ये जिवेन द्वारा आक्रमण किए गए रक्त को महसूस करने के बाद भयंकर अजगर को निगलने वाले इन आकाश की हड्डियां वास्तव में एक अस्थि दानव के पुनर्जन्म की तरह हिलने लगी और ये जिवेन को मार डाला। हालांकि यदि इन सम्राट स्तर के आकाश को निगलने वाले भयंकर अजगर की हड्डियां जीवित होती तो वे अभी भी ये जिवेन के लिए कुछ खतरा पैदा कर सकती थी, लेकिन अब वे लंबे समय से मर चुके हैं। वे सभी विभाजित हो गए और ये जिवेन की तलवार से नष्ट हो गए। जब वह भयंकर आकाशीय अजगर के कब्रिस्तान के मध्य में घुस गया तो उसे तुरंत एक भयानक सांस का एहसास हुआ जो सीमा तक बढ़ रही थी। अनगिनत अजगरों की लाशों के बीच में एक विशाल सुनहरा कंकाल जो कई मील तक फैला हुआ था, धीरे धीरे एक भयानक क्यूई उत्सर्जित करने लगा। कौन मेरी लंबी नींद में खलल डालना चाहता है? एक ठंडी ठंडी आवाज आई। एक भयानक सांस ने ये जिवेन को बंद कर दिया। ये जिवेन को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी भयानक चीज ने घूर कर देखा हो। ये जिवेन अपरिवर्तित दिखी, लेकिन ठंडे स्वर में कहा, चालबाजी करना सिर्फ एक जुनून है। यदि आप अभी भी जीवित हैं तो मैं आपसे डरता हूँ। अब ये सिर्फ एक जुनून है। क्या आप मेरे सामने मुझे डराना चाहते हैं? ये जिवेन की आंखें जल रही थी और उसने एक पल में सब कुछ देख लिया। इस विशाल शव पर आकाश को निगलने वाले क्रूर अजगर के पूर्वज की आत्मा चिपकी हुई है। अन्य आकाश निगलने वाले क्रूर अजगर की तुलना में इस आकाश निगलने वाले क्रूर अजगर के पूर्वज का भूत न जाने कितनी गुना अधिक शक्तिशाली है। इसकी मृत्यु अनगिनत वर्ष पहले हो चुकी है, लेकिन ये जुनून हर समय यहाँ बना रहता है, जिसे बहुत शक्तिशाली कहा जा सकता है। कैसा विदेशी घुसपैठिया है। अचानक भयंकर अजगर ने दहाड़ लगाई। पूरा विशाल स्वर्ण कंकाल पर्वत धीरे धीरे हिलने लगा और आसपास का समुद्र का पानी सोने के कंकाल के हिलने से सभी दिशाओं में बहने लगा। गर्जन। सोने के कंकाल से एक विशाल गर्जना हुई। एक ही पल में ऐसा लगा जैसे कोई क्रूर अजगर आकाश को निगल रहा हो। उसके विशाल सोने के कंकाल पर खून और मांस उगने लगा। एक पल में ऐसा लगा जैसे उनकी मृत्यु से पहले की प्रवृत्ति वापस आ गई हो। लेकिन भयंकर अजगर को निगलने वाले अन्य आकाश से अलग, भयंकर अजगर को निगलने वाला यह आकाश हर तरफ अंधेरा नहीं है। इसके विपरीत ये हर तरफ सुनहरा है, जैसे ये सोने से बना है। एक शानदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा है, जैसे कि यह रोशन करने वाला हो। संपूर्ण समुद्री क्षेत्र अत्यधिक उग्र प्रवृत्ति थी। एक पल में इसने एक बड़ी प्रवृत्ति का गठन किया और आकाश को निगलने वाले एक भयंकर अजगर के रूप में विकसित हुआ, जिससे ये जिवेन की मौत हो गई। चलो भी, चलो भी, चलो भी। सुनहरे अजगर ने अचानक उसके सामने ये जिवेन को मार डाला, बड़ी तेजी के साथ। कियांग। ये जिवेन के हाथ में तायु तलवार अचानक खड़खड़ाकर गिर गई। ओह! इस भयंकर अजगर की आभासी छाया कागज के पेस्ट की तरह कटकर वहीं फट गई और सीधे कट गई। ये जिवेन ने भयंकर अजगर को निगलने वाले आकाश की आभासी छाया को अभी ही विभाजित किया था जब उसने नीचे सुनहरे आकाश को भयंकर अजगर को निगलते हुए देखा। पूर्वज ने अपना मुंह खोला था और उसकी दिशा में काटा था। अचानक एक मुंह में आकाश और पृथ्वी को निगलने की जादुई शक्ति है। मनुष्य तो क्या, स्वर्ग और पृथ्वी भी इसे निगल सकते हैं।
यदि उसे सचमुच काट लिया जाए तो सम्राट को भी त्वचा की एक परत उतारनी पड़ेगी। क्रूर अजगर को निगलने वाले आकाश के पूर्वज का कंकाल स्पष्ट रूप से सिर्फ एक लाश है, लेकिन यह सम्राट स्तर की लड़ने की शक्ति को तोड़ सकता है, जो कि सिर्फ एक भूत है। इससे कल्पना की जा सकती है कि आखिर में वह कितना मजबूत था। ये जिवेन को पता था कि जिस असंगत आत्मा की हड्डी की वह तलाश कर रहा था वह भयंकर अजगर को निगलने वाले आकाश के पूर्वज की लाश पर था। भयंकर अजगर को निगलने वाले आकाश के पूर्वज को किसी भी दृष्टि से मारना अत्यावश्यक था। हालांकि आकाश को निगलने और धरती को निगलने की उसकी शक्ति सम्राट स्तर के भयंकर अजगर की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन जब जादू की शक्ति की बात आती थी तो वह और भी अधिक भयानक थी। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी एक बड़े मुंह में बदल गए। ये जिवेन को निगल गए और उसे काटकर मार डाला। ये जिवेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए मर जाओ और बिना चरण के आत्मा की हड्डियों को सौंप दो। ये जिवेन के हाथ में तायु तलवार लगातार बजती रही। एक तलवार क्यूई अचानक म्यान से बाहर आ गई और आकाश को निगलने और पृथ्वी को निगलने की जादुई शक्ति कट गई और मौके पर ही विस्फोट हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने की जादुई शक्ति ये जिवेन के लिए कुछ भी नहीं है और यह उसके लिए कोई बुनियादी खतरा पैदा नहीं कर सकती है। यदि ये शिवेन तुरंत पलटे और अपने पिता के जीवन के चरम पर चले जाएं, तो उन्हें कोई संकोच नहीं होगा। आखिरकार ये 9वां क्षेत्र था या स्वर्ग के स्तर का अस्तित्व भी था। हालांकि अब भी, भले ही वह क्रूर था, वह सिर्फ एक भूत था। गर्जन। इस समय इस भयानक सुनहरे अजगर के पूर्वज ने तुरंत उसे मार डाला था और ये जिवेन के सामने उसे मार डाला था। उसके खून में, विशालता में, यिन क्यूई है जो पूरी तरह से एक साथ पिघल गया है। वहां लाश क्यूई लहर है जो लोगों को विरोधाभास की भावना महसूस कराती है। ये जिवेन की प्रतिक्रिया भी एक पल में धीमी नहीं थी। एक मुक्का निकला और 6 में बदल गया, जिससे 6 पुनर्जन्म मुट्ठियां बन गई। एक मुक्का अंतरिक्ष को छेदता हुआ इस सुनहरे अजगर के मुंह में जा घुसा। बूम! इस गोल्डन बोआ का पूर्वज आकाश को निगल गया और सीधे उड़ गया। उनका विशाल शरीर सीधे ऊंची भयंकर लहरों की ओर ले जाता था। उसका सिर पहले से ही खून और टूटे हुए मांस से लथपथ था, जिससे सुनहरा कंकाल दिखाई दे रहा था, जो उसकी नींव थी। यहाँ तक कि ये जिवेन का शक्तिशाली मुक्का भी उसके सुनहरे कंकाल को नहीं तोड़ सकता। ये कल्पना की जा सकती है कि इस सुनहरे अजगर का मांस उसकी मृत्यु से पहले कितना शक्तिशाली था। उसी क्षेत्र में वह लगभग अजेय था। यहाँ तक कि ये जिवेन के धमकाने वाले शरीर और सोने के शरीर को भी लगातार पीटा गया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.wikivizw.com/0_48/ दहाड़। सुनहरे अजगर ने जल्द ही अपना आकार स्थिर कर लिया। इसी समय एक विशाल पहाड़ जैसी पूंछ अचानक जमीन से निकली और एक लंबी बंदूक की तरह ये जिवेन की ओर चली गई। कियांग। ये जिवेन की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी और तायु तलवार ने तुरंत गोली मार दी। तलवार गिरकर सुनहरे अजगर की पूंछ पर जा गिरी। कब एक विशाल ध्वनि, एक बड़ी घंटी और एक महान एलवी की तरह ध्वनि तरंगों में बदल गई और सभी दिशाओं में वापस लुढ़क गई। तायु तलवार और इस सुनहरे अजगर की पूंछ सीधे टकरा गई। कुछ समय के लिए आग सामान्य आग नहीं, बल्कि छींटे मार रही थी। इसने अनंत गहरे समुद्र में आग का सागर जला दिया और यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी जलकर खाक हो गया। इस सुनहरे अजगर की पूंछ ताओवादी उपकरणों जैसे कि तायु तलवार के खिलाफ बिना पीछे हटने के इरादे से लड़ सकती है। शरीर की ताकत लगभग ताओवादी हथियार के बराबर है। ये बिल्कुल मजबूत और प्रभावशाली है। गर्जन। ये जिवेन ने एक लंबी बंदूक की तरह अपनी पूंछ खोली। उसी समय सुनहरे अजगर के पूर्वज ने अपना खूनी मुंह खोला था, अंतरिक्ष की खुली परतों को फाड़ दिया था और तुरंत ये जिवेन की ओर काट लिया था। एक क्षण में स्वर्ग और पृथ्वी उसके मुंह में समा गए और सारा अंतरिक्ष क्षेत्र उसके मुंह में समा गया। करकारा। अंतरिक्ष विखंडन की ध्वनि इस गहरे समुद्र में विशेष रूप से स्पष्ट है। ये जिवेन का स्थान वास्तव में इंच दर इंच टूटना शुरू हो गया। ये जादुई शक्ति सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं हिला और उसके बाल उड़ गए। वह अहंकारी और दबंग था और उदासीन दिखता था। वह एक कदम आगे बढ़ा और शून्य में एक विशाल पदचिह्न बना दिया। शरीर का आकार डोरी से उड़ते हुए तीर के समान था। 6 संसार मुक्केबाजी। ये जिवेन ने एक और मुट्ठी उड़ा दी। 6 संसार मुट्ठी, जो अद्वितीय ताकत से भरी थी और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सब कुछ दबा दिया था। कोई विरोध नहीं कर सकता। इस मुट्ठी से दुनिया हिंसक रूप से हिल गई और एक मुट्ठी ने अनगिनत मुक्केबाजी नियमों के साथ आकाश को छेद दिया, जिससे एक भयानक प्रवृत्ति बन गई। इसी समय सुनहरे आकाश को निगलने वाले भयंकर अजगर के मुख से अजगर वस्त्रधारी एक पुरुष का जन्म हुआ।
वह अपनी शक्ल ही नहीं देख सका, वह केवल अपने व्यक्तित्व को दुनिया पर हावी होते हुए देख सकता था। उन्होंने एक बार अजेय होकर भयंकर अजगर परिवार को निगलने वाले आकाश के परम गौरव के परम पूर्वज की रचना की। स्वर्ग की मुट्ठी काटो। आकृति को मुट्ठी से भी उड़ा दिया जाता था, जो एक सर्वोच्च मुट्ठी तकनीक भी थी। एक मुट्ठी में ऐसा लग रहा था कि यह आसपास की जगह को पूरी तरह से तोड़ देगा, और सीधे ये जीवन की 6 संसार मुट्ठी से टकरा गया। 6 पुनर्जन्मों को एक पल में दबा दिया गया, और आदमी की मुट्ठी जो आकाश को खा गई थी, एक भयंकर अजगर में बदल गई, जिसने आकाश को निगल लिया और सीधे स्वर्ग और पृथ्वी पर पहुंच गया, एक शाश्वत भयंकर अजगर की तरह, और ये जीवन की दिशा में उड़ गया। बूम। 6 रूलेट स्वर्ग और पृथ्वी को दबाते हैं, और यह भयंकर अजगर आकाश को निगल रहा है और पागलों की तरह दहाड़ रहा है। दृश्य लगभग गतिरोध जैसा है, हालांकि ऐसे दृश्य का गतिरोध केवल एक क्षण का होता है। 6 रूलेट धीरे धीरे घूमते हैं। घूर्णन के प्रत्येक मिनट के साथ आकाश को निगलने वाले इस भयंकर अजगर का आंकड़ा एक बिंदु से कम हो जाता है, और वह जिस सीमा तक संघर्ष कर सकता है वह एक बिंदु से कम हो जाती है। 6 रूलेट घूमते रहे। अंततः भयंकर अजगर की आभासी छाया ने आकाश को निगल लिया और वहीं पर विस्फोट कर अनंत ऊर्जा में बदल गई और सभी दिशाओं में बिखर गई। ये जीवन की 6 संसार मुट्ठी को नपुंसक बना दिया गया, और एक मुक्का उस आदमी की छाती पर लगा। टकराना। पाइथन के लबादे में आदमी ने एक धीमी आवाज दी, और पूरा व्यक्ति ये जीवन की मुट्ठी से बिखर गया, जो एक भयानक विस्फोट में बदल गया और लुढ़क गया। 6 रूलेट अभी भी बमबारी कर रहे थे, सीधे इस सुनहरे अजगर के मुंह में। बूम। धमाकों का एक और सिलसिला आया। अजगर को निगलने वाले सुनहरे आकाश को ये जीवन ने फिर से तोड़ दिया, और उसका पूरा सिर उल्टा उड़ गया। हालांकि उसके विशाल शरीर के कारण उसके शरीर को ये जीवन ने नहीं हराया था। इस महत्वपूर्ण क्षण में अजगर को निगलने वाले सुनहरे आकाश की पूंछ एक लंबी बंदूक की तरह थी और सीधे ये जीवन की छाती में घुस गई। टकराना। ये जीवन ने उसकी पूंछ से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मुक्का मारा। वह मात खाने को तैयार नहीं था। एक मुक्के से उसने चिंगारी छोड़ी और इस विशाल पूंछ को पहाड़ की तरह उड़ा दिया। गर्जन। ये जीवन द्वारा सिर में मुक्का मारे जाने के बाद ये सुनहरा भयंकर अजगर बुरी तरह घायल नहीं हुआ, बल्कि अधिक भयंकर और अद्वितीय हो गया। ये जीवन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। ये सुनहरा अजगर जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कष्टकारी है। उनका शरीर अमर है, हालांकि केवल हड्डियां ही असली हैं और बाकी सब कुछ भ्रामक है, फिर भी यह इस हद तक कष्टकारी है। भौतिक शरीर न होने के कारण ये कमजोरी तो है, लेकिन कुछ हद तक फायदा भी है। चाहे वह अपने भौतिक शरीर को कितनी भी बार तोड़ दे, वह बेकार है। वह जल्द ही ठीक हो सकते हैं। यह उसका घर है। जब तक वह अपने शरीर को उड़ा नहीं सकता, वह बहुत सारी भूतों को अवशोषित कर सकता है। यदि कोई लंबा युद्ध होता, तो वह निश्चित रूप से तू जीवन का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। हालांकि ये जीवन के पास एक लंबा युद्ध लड़ने का समय नहीं था। वह केवल त्वरित निर्णय ही ले सकता था। चूंकि यह एक मृत व्यक्ति है, यह एक शव आपदा है। चूंकि यह एक शव आपदा है, मैं रुक जाऊंगा। ये जीवन ने सुनहरे आकाश के पूर्वज को अपने सामने क्रूर अजगर को निगलते हुए उदासीनता से देखा। पारंपरिक तरीका ये होना चाहिए कि कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र तरीका क्रूर अजगर को निगलने वाले सुनहरे आकाश के पूर्वज की इन भावना को दबाना है। इन भावना के प्रभाव के बिना दूसरों को चिंता नहीं होती। ये तो कुछ भी नहीं है। ये जीवन के सिर के ऊपर एक धर्मरथ उभरा, जो कुछ समय के लिए एक पवित्र सांस छोड़ रहा था। ये शव विपत्ति का दमन करने वाला शास्त्र है। स्वर्ग की असंख्य दुनियाओं में चरम सीमा तक शक्तिशाली शव आपदाएं भी हैं। ये जीवन ने स्वयं कई बार बड़े से लेकर छोटे तक, और यहाँ तक कि शक्तिशाली सम्राटों के खिलाफ लड़ने में भी सक्षम होकर उनका दमन किया है। इसलिए मार्शल आर्ट जादुई शक्तियां भी हैं जो विशेष रूप से इन भूतों और लाशों को दबाती हैं, जिनका उपयोग इन भूतों से निपटने के लिए किया जाता है। मूल रूप से ये जीवन के कौशल के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस विशेष साधन का उपयोग करते हैं या नहीं, लेकिन अब आप समय के लिए लड़ने के लिए इतना प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। आत्माओं के लिए यह मार्शल जादू उनकी दास्तां है। ये आत्माएं बहुत संवेदनशील होती हैं और इसे लगभग तुरंत ही महसूस कर लेती हैं। यहाँ तक कि सम्राट स्तर पर यिन भावना अनिवार्य रूप से सामान्य यिन भावना से अलग हो गई है, लेकिन इसे अभी भी नियंत्रित किया जाएगा। आखिरकार वह कोई भयंकर भूत सम्राट जैसा नहीं है। केवल तभी वह इस शास्त्र जादू के प्रभाव से छुटकारा पा सकता है। उसकी आंखों में थोड़ा डर झलक गया। यह एक आवश्यक संयम था, जिसका खेती से कोई लेना देना नहीं था। यह अवश्यंभावी था जब उसका जुनून भूत में बदल गया।
गोल्डन स्वेलो अजगर के पूर्वज के अतीत को दबाने के लिए येजिवेन के सिर पर मौजूद धर्मरथ का उपयोग एक जादुई शक्ति के रूप में किया गया था। गर्जन, सोना आकाश को निगल गया और भयंकर अजगर के पिता की तत्काल मृत्यु हो गई। उसकी आंखें ठंडी बिजली के समान थी और उसका विशाल शरीर लुढ़के हुए विशाल पर्वत के समान था। इस सुनहरे अजगर के पूर्वज ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, यदि वह शव आपदा को दबाने पर येजिवेन के ग्रंथों द्वारा दबाया जाता रहा तो मुझे डर है कि भले ही वह दुनिया में अजेय हो, वह इस तरह के दमन का सामना नहीं कर सका। उसकी आंखों में बहुत भयंकर रूप चमक रहा था। वह अजगर की पोशाक में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति में बदल गया। उसने एक लंबी बंदूक पकड़ रखी थी और येजिवेन को गोली मार दी। येजिवेन ठंडे स्वर में मुस्कुराई लेकिन तलवार से गिर गई। टकराना, लंबी तलवार और लंबी बंदूक एक साथ इकट्ठी हो गईं, जिससे एक अंतहीन तूफान खड़ा हो गया। इसे मेरे लिए दबाओ, येजिवेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई। ओवरहेड, लाश की आपदा को दबाने के लिए अंतहीन शास्त्र तेजी से घूमे और अंत में विलीन हो गए। उन्हें एक शहरी चरित्र में बदल दिया गया। लंबी बंदूक को दरकिनार कर दिया गया और उसे गोल्डन ड्रैगन बोआ के सिर पर दबा दिया गया। इस सुनहरे अजगर का पूर्वज बेतहाशा और फूट फूट कर चिल्लाने लगा। अंतहीन लाशों में छिपी उनकी आत्माएं प्रभावित हुई और समुद्र में लौटने लगी। अब येजिवेन ने सीधे बड़ा हाथ पकड़ लिया और शिंग ने गोल्डन स्वेलो डे के पूर्वज भयंकर अजगर को पकड़ लिया। गर्जन, गोल्डन स्वेलो डे के पूर्वज भयंकर अजगर के शरीर पर कुछ था। ऐसा लग रहा था कि येजिवेन इसे थोड़ा थोड़ा करके पकड़ेंगे और इंच इंच छीलेंगे। गर्जन, भयंकर अजगर को निगलने वाले सुनहरे आकाश के पूर्वज की दहाड़ से धरती हिल रही थी। वह संघर्ष कर रहा था और संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसके सिर पर शहर का शब्द लगातार दबा हुआ था। भयंकर अजगर को निगलने वाले सुनहरे आकाश के पूर्वज को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी शक्ति धीरे धीरे अवरुद्ध हो गई थी और उसकी शक्ति उसके शरीर से बाहर खींची गई प्रतीत होती थी। डॉलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bikujaw.com/0_48/ राव अच्छी तरह से जानकार है और नहीं जानता कि वह कितनी जादुई मार्शल आर्ट कर सकता है। साधारण सम्राट वास्तव में उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन उनमें एक घातक दोष भी है। इस लाश की आपदा को दबाने के लिए विशेष रूप से बनाए गए प्राचीन धर्मग्रंथों के सामने वह सीधे अपनी कमजोरी की ओर जाता है, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता है। वह निरंतर संघर्ष ही कर सकता है। येजिवेन द्वारा दबाए गए धर्मग्रंथों को कुचलने के तहत गोल्डन स्वेलो आकाश भयंकर अजगर इस बल द्वारा खुद को शरीर से बाहर निकालने से रोकने का एक तरीका भी खोज सकता है। एक बार जब इसे बाहर निकाला जाता है तो परिणाम अकल्पनीय होते हैं। भले ही वह जुनून में बदल गई भावना का स्पर्श मात्र हो, वह इस संबंध में भी बहुत स्पष्ट है। येजिवेन के हाथ लगातार मुद्रण सूत्र बदल रहे हैं। ज़ेन शब्द लगातार भव्य सुनहरी रोशनी में फूट रहा है, जो पूरी तरह से सभी बुराई को दबा देता है और इस भूत को जीने का कोई रास्ता नहीं देता है। गर्जन, ये देखकर कि वह अपनी भावना को दबा नहीं सका, इस सुनहरे अजगर के पूर्वज को वंचित होना पड़ा। उसने तुरंत दहाड़ कर हमला कर दिया और येजिवेन को मार डाला। लंबी बंदूक ने सीधे वार किया, मानो वह दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो और येजिवेन को जमीन पर गिरा देना चाहता हो। टकराना, बड़ी गर्जना हुई। बंदूक येजिवेन के सामने 3 इंच रुक गई। येजिवेन पर समय का वस्त्र दिखाई दिया। हालांकि उनकी छाती पर अभी भी एक बड़ा घाव था, जो भाले के भारी प्रहार से बना था, फिर भी उनकी अधिकांश क्षमताएं अभी भी वही थी। ये भाला येजिवेन के चेहरे में घुस गया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि यह अनंत ऊर्जा को तोड़ रहा है, जिससे एक भयानक ऊर्जा उन्माद पैदा हो रहा है, जो दोनों पक्षों के टकराव बिंदु पर केंद्रित है। इसे सभी दिशाओं में उल्टा घुमाए। येजिवेन के चेहरे का रंग नहीं बदला। भले ही इस लंबी बंदूक ने उसके चेहरे के सामने 3 इंच वार किया हो, उसके लिए यह वैसा ही था। उनके हाथ में धर्म सूत्र बदलते रहे। हर मिनट, हर सेकंड वह सुनहरे अजगर के भूत को दबा रहा था और नंगा कर रहा था। ये सुनहरा अजगर और भी अधिक क्रूर है और लंबी बंदूक लगातार बारिश की बूंदों की तरह येजिवेन पर गोली चला रही है। हर बार आप येजिवेन के आसपास के समय क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में समय के लिबादे को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। आखिरकार इसकी तुलना हुन्युवान सम्राट के भयानक प्रहार से की जाती है। अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। ब्रश, येजिवेन के शरीर पर सम्राट वू की मुहर फिसल गई और पहाड़ की तरह उड़ गई। वह जितना लंबा होता गया, उतना ही बड़ा होता गया। 3000 बुदाओं को एक बार में रिहा कर दिया गया और शहर के चरित्र को ताकत देने के लिए नीचे की ओर दबा दिया गया।
गर्जन। सम्राट वू की मुहर के दमन के तहत गोल्डन पायथन के पूर्वज ने अचानक दबाव महसूस किया और लगातार दहाड़ते रहे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था और इससे दूर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत कम होती जा रही थी और उसकी लंबी बंदूक लगातार येज़िवेन पर वार कर रही थी, लेकिन आखिरकार वह इससे निपट नहीं सकता। येज़िवेन, बाहर आओ। येज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। सुनहरे अजगर का पूर्वज अचानक एक विशाल शरीर में बदल गया। वह लगातार संघर्ष कर रहे थे। उसके विशाल शरीर से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। उसके शरीर पर, इस लाश पर एक भूत धीरे धीरे, हालांकि तेजी से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके उसके शरीर को छील रहा था। अप्रत्याशित रूप से इस भूत को दबाने वाले अंतहीन तावीज हैं, जो भूत को फिर से हड्डियों में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार येज़िवेन ने इस धर्मरथ के साथ इन भावना को बाहर निकाला। भले ही ये थोड़ा सा ही क्यों न हो, ये पहले ही शुरू हो चुका था और बाद में चीजें आसान और आसान हो गई। हालांकि येज़िवेन के चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे थे। उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि इस ओर एक भयानक सांस आ रही है। यहाँ तक कि येज़िवेन भी इसे दूर से महसूस कर सकता था। वह भयंकर अजगर परिवार को निगलने वाला आकाश का सर्वोच्च स्वामी होना चाहिए। भयानक अस्तित्व के लौटने से पहले हमें सब कुछ खत्म करना होगा। वह रुकना और घिरना नहीं चाहता। गर्जन, गर्जन, गर्जन। इस सुनहरे अजगर का पूर्वज संघर्ष करता रहा और दहाड़ता रहा, लेकिन वह बेकार था। उसने जितना अधिक संघर्ष किया, जितना अधिक दहाड़ा, उतना ही अधिक उसे बाहर निकाला गया। जैसे जैसे अधिक से अधिक हिस्से बाहर निकाले गए, उसकी ताकत अधिक से अधिक प्रभावित होती गई और कम से कम लोग संघर्ष कर सके। यदि उसके मूल हृदय की उग्रता न होती, तो वह पूरी तरह से ढह गया होता। बाहर आओ। येक्सी संस्कृति ने एक बड़ा हाथ उठाया और सीधे गोल्डन स्वेलो डे के पूर्वज भयंकर अजगर के ऊपर पकड़ लिया। शेंग ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया और फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके पूर्वज के शरीर से बाहर निकाला। पूरी तरह से पूरी इन भावना को बाहर निकाल दिया। ये भूत सीधे आकाश को निगलने वाले भयंकर अजगर में बदल गया। वह नहीं जानता था कि यह हजारों मील लंबा है। यह अत्यंत विशाल था। उसकी आंखों में हत्या का भयानक इरादा था। उसकी नजर में भी बस इतना ही अत्याचारी हत्या का इरादा था, और कुछ नहीं था। यह स्वयं एक ही विचार से निर्मित आत्मा है, इसलिए अन्य प्राणियों की तुलना में इस आत्मा का विचार भी अत्यंत सरल एवं शुद्ध है। केवल अत्याचार और सब कुछ निगल लेने का विचार। लगभग बाहर निकाले जाने के क्षण में शव की शक्ति का दमन किए बिना स्पष्टता और तर्क का अंतिम निशान भी गायब हो गया। केवल ये अत्याचारी विचार रह गए। ये भूत एक क्रूर आत्मा में बदल गया। येज़िवेन की ओर दौड़ा और उसे पूरी तरह से मारना चाहता था। हालांकि येज़िवेन बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। यदि यह नोमेनोन में है, तो येज़िवेन 3 बिंदुओं से डर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भयंकर भावना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उसके जीवन में कितना भयानक था। ये येज़िवेन के लिए कुछ भी नहीं है, जो पहले से ही एक सम्राट है। शहर का शब्द तेज रोशनी में फूटता रहा। इस बार ये सुनहरे अजगर के पूर्वज को दबाने के लिए नहीं था, बल्कि उसकी दुष्ट आत्मा को मारने के लिए था। गर्जन, एक के बाद एक दहाड़ते रहे। झेंसी के दमन के तहत ये भयंकर और विशाल शरीर कण कण करके शून्य में राख में बदल गया, जो पूरी तरह से नष्ट हो गया। ऐसे प्राणी जो अमर नहीं हैं, भले ही वे सम्राट स्तर के होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो, वे भी मर जाएंगे। यहाँ तक कि अगर वे भूत बनाते हैं, तो उन्हें लंबे समय तक संरक्षित रखने से पहले एक विशेष तरीके से समर्थन किया जाना चाहिए। अन्यथा सम्राट स्तर के प्राणियों का भूत भी बेकार हो जाएगा और समय के साथ स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। येज़िवेन ने राहत की सांस ली और आखिरकार सफल हो गए। उसके सामने सुनहरे अजगर का शरीर समुद्र में पिघलना शुरू हो गया। केवल वही विशाल शरीर बचा जो येज़िवेन ने सबसे पहले देखा था। सफल हुए। येक्सी संस्कृति ने बड़ा हाथ उठाया और सीधे लाश को पकड़ लिया। चून की लाश पर पैदा हुए भूत नष्ट हो गए थे, इसलिए कोई प्रतिरोध नहीं होगा। हालांकि इस समय एक अद्भुत तलवार ने आकाश को तोड़ दिया और तुरंत येज़िवेन के बड़े हाथ को तोड़ दिया। बूम! तलवार चौंका देने वाली लहरें पैदा करते हुए समुद्र तल में गायब हो गई। मिट्टी समुद्र के पानी के साथ मिलकर इस तरफ के समुद्री क्षेत्र को अशांत कर देती है। कौन? येज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में सार की एक बूंद फूट पड़ी। बेहतर होगा कि आप नो फेस स्पिरिट बोन का विचार न रखें। येज़िवेन के पीछे एक तुच्छ और उदासीन आवाज सुनाई दी और अंततः एक आकृति सामने आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे एक कदम आगे यहाँ आओगे।
आखिरकार वह आकृति येज़िविन के सामने आ गई, लेकिन वह शाही पोशाक पहने एक व्यक्ति था। उसके पीछे पंखों के 12 जोड़े थे, और यहाँ तक कि उसके चेहरे और हाथों की खुली स्थिति भी पंखों से ढकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक तुच्छ मुस्कान थी, मानो उसने येज़िविन खाने का फैसला कर लिया हो। येज़िविन की आंखें उस आदमी पर टिक गईं और धीरे से कहा, यदि आप गलत अनुमान नहीं लगाते हैं, तो क्या आप पंख सम्राट हैं? सम्राट वो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे मूल स्थान पर कदम रखेंगे। ये वास्तव में आसान नहीं है, आदमी ने उदासीनता से कहा। कहते हैं कि आप बाहर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब लगता है कि उन्हें आपसे धोखा हुआ होगा, येज़िविन ने धीरे से कहा। उसके दिमाग में अनगिनत सूचनाएं बिजली की तरह कौंध गईं। उसके मन में अनगिनत विचार कौंधने लगे। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि पंख सम्राट फिर से प्रकट हो सकता है। इससे पहले उन सभी ने कहा कि पंख सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गया था और इस अभियान में भाग नहीं ले सका। येज़िविन ने इस पर विश्वास किया, क्योंकि बूढ़े दांती की साधना और अनुभव के अनुसार घायल होने का नाटक करना उन्हें धोखा नहीं दे सकता था। यह ऐसा है जैसे कोई उसके सामने आहत होने का नाटक कर रहा हो और उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा हो। ये नामुमकिन है। सम्राट की आंखें व्यर्थता और सार को सीधे देख सकती है, और धोखा देना लगभग असंभव है। इसलिए पहले तो उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अब मुझे डर है कि वह बहुत कुछ चूक गया। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसने सभी सम्राटों को धोखा देने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये स्पष्ट है कि उसका लक्ष्य यहाँ भी स्पष्ट है, बिना दिखावे की आत्मा की हड्डी के लिए। बूढ़े आदमी को धोखा देना कोई साधारण बात नहीं है। पंख सम्राट ने अपने चेहरे पर कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ धीरे से कहा, जो स्पष्ट रूप से इस पर काफी गर्व करता है। तुम कहते हो तो? हाँ, यह मैं हूँ। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आपको ढूंढने के लिए आपको कब्र को छूना पड़ सकता है। पंख सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरे लिए धन्यवाद। क्या आपको नहीं लगता कि इतने महत्वपूर्ण कब्रिस्तान की रक्षा की जाएगी, और आपके पास अदृश्य आत्मा की हड्डी को इतनी आसानी से पकड़ने का अवसर है? अब बड़ा आदमी वापस आ रहा है। क्या रहेगा अगर हम एक सौदा कर ले? अदृश्य आत्मा की हड्डी हमारा आधा हिस्सा है। ठीक है, चलो एक सौदा करते हैं। कोई आत्मा की हड्डियां नहीं। हम में से 1.5 के बारे में क्या ख्याल है? पंख सम्राट ने दृढ़ता से कहा, जैसे कि उसे पूरा यकीन हो कि येज़िविन सहमत होंगे। वह बहुत शांत दिख रहा था, क्योंकि उसे ये भी आभास हो गया था कि कोई बड़ा आदमी इस ओर आ रहा है। यदि वह बड़ा आदमी भी आ गया तो दोनों में से कोई भी अपनी साजिश में सफल नहीं हो सका। मूलतः यह उनकी योजना में नहीं था। उनका शुरू से ही दांती और अन्य लोगों के साथ सहयोग करने का इरादा नहीं था। वह बस सबसे कठिन अदृश्य स्पिरिट हड्डी प्राप्त करने के लिए दांती और अन्य लोगों का उपयोग करना चाहता था। उस समय वह अपने हाथ में अदृश्य स्पिरिट हड्डी के साथ कई गोलियों का अभ्यास कर सकता था। क्या ये तेज नहीं है? हालांकि आप जितनी अधिक गोलियां निगलेंगे, प्रभाव उतना ही कमजोर होगा और शरीर में दवा प्रतिरोध विकसित होगा। फिर भी यह सामान्य खेती की तुलना में बहुत तेज है। लेकिन कौन जानता है, योजना में कई परिवर्तन हैं, येज़िविन। आखिरकार येज़िविन ने बढ़त ले ली। वह केवल पीछे हटकर दूसरा स्थान मांग सकता है। भले ही वह येज़िविन के साथ समान रूप से साझा करता है, ये केवल एक को पाने से कहीं बेहतर है। पूरी गोली को परिष्कृत करने के लिए सबसे कठिन काम अदृश्य स्पिरिट हड्डी प्राप्त करना है, अन्यथा वे हजारों वर्षों तक तैयार नहीं होते। अगर उसे बड़े आदमी के आगमन का एहसास नहीं होता, तो वह आसानी से हार नहीं मान सकता था। उसे येज़िविन से आकारहीन आत्मा की हड्डी को जब्त करना होगा, अन्यथा वह पहले ही इस हिस्से तक पहुंच चुका था और स्वाभाविक रूप से इतनी परवाह नहीं कर सकता था। हालांकि उनकी राय में ये येज़िविन के लिए एक दान है। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे हैं, जोश से भरा हुआ है, और उसकी आंखों में अकल्पनीय वैराग्य और आत्मविश्वास है। सहयोग? मुझे आपका सहयोग क्यों करना चाहिए? येज़िविन ने पंख सम्राट की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा। क्या? पंख सम्राट ने यह नहीं सोचा था कि येज़िविन मना कर सकते हैं। उसने सभी संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि येज़िविन बिल्कुल भी मना कर देगी। वर्तमान स्थिति में ये स्पष्ट है कि सहयोग दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है और विभाजन दोनों पक्षों के लिए हानिकारक है। जब तक एक सामान्य व्यक्ति सहयोग को चुनेगा, ऐसा लगता है कि तुम सचमुच पीने की बजाय टोस्ट कर रहे हो। पंख सम्राट की अभिव्यक्ति शांत हो गई। उसकी आंखों में भय की चमक थी। बिना दंड के टोस्ट, यह आप पर निर्भर है, येज़िविन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी सांसें चुपचाप फूट गईं, और सम्राट स्तर की भयानक सांस ने पूरे कब्रिस्तान को बेतरतीब ढंग से बहा दिया, जिससे कई कब्रिस्तानों में आत्माएं सचेत हो गईं।
कई भूत केवल देवराजा के स्तर पर ही होते हैं। जब सम्राट स्तर की सांस से बहते हैं तो वे सीधे फ्लाई ऐश में बदल जाते हैं। यहाँ तक कि अर्थ सम्राट स्तर के आकाश को निगलने वाले भयंकर अजगर की मृत्यु के बाद बने भूत भी केवल कांप सकते हैं और इन दो सांसों की टक्कर के सामने वापस लड़ने की शक्ति नहीं रखते हैं। भयंकर अजगर भूतों को निगलने वाले सम्राट स्तर के आकाश ही मुश्किल से लड़ सकते हैं, लेकिन ये केवल टकराव ही हो सकता है। वे पास आने की हिम्मत ही नहीं करते, भले ही यह सिर्फ गति हो। उनमें एक अनूठा एहसास है, आखिरकार यह इतना चरम नहीं है। क्रूर अजगर को निगलने वाले सभी सम्राट स्तर के आकाश क्रूर अजगर को निगलने वाले सुनहरे आकाश के पूर्वजों की तरह नहीं है। भले ही केवल भूत बचे हों, वे सम्राट से प्रतिस्पर्धा करने के लिए लाशों को नियंत्रित कर सकते हैं। उस प्रकार का चरित्र स्वर्ग से पृथ्वी तक पहले से ही मौजूद है। यदि यह सम्राट स्तर के प्राणियों के सीमित जीवन और अंतहीन खेती के लिए नहीं है, तो इसे आउटलैंड में एक सर्वोच्च विशालकाय होना चाहिए। लेकिन अगर यह आपका अपना खून नहीं है, सामान्य प्राणियों के लिए उस बिंदु तक विकसित होना लगभग असंभव है। युवान, ये तुम हो? दूर से आश्चर्य से भरी आवाज आई, लेकिन उसने दूर से दांते को उड़ते हुए देखा। दांते शर्मिंदा दिखे। जाहिर है उसने अभी अभी एक भयंकर युद्ध का अनुभव किया था और बमुश्किल ही यहाँ पहुँच पाया था। हालांकि उसने उसके सांस लेने का इंतजार नहीं किया, लेकिन मैंने दो परिचित आकृतियां देखी। उनमें से एक स्वाभाविक रूप से ये ज़िवेन है। इसमें कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने पंख सम्राट को यहाँ देखा है। जो सम्राट के दायरे में खेती कर सकता है, वह मानवीय आत्माओं के बीच मानवीय भावना नहीं है। संसार में प्रवेश करने का सत्य लगभग तुरंत ही समझ में आ जाता है। मुझे डर है कि यह सब पंख सम्राट द्वारा संचालित है। मैं अंदर आते ही मिल गया, भले ही पंख सम्राट इसके पीछे हो। वह पंख सम्राट को हजारों वर्षों से जानता है। आरंभ से अंत तक कई चीजों का अनुभव होता है। स्वाभाविक रूप से वह बहुत अच्छी तरह समझता है। कितना आश्चर्य है, हम सभी को लगा कि आप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आप मेरी आंखों को धोखा दे सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। दांते के चेहरे पर कुछ हद तक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। आज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। दांते, तुम्हें इन बकवासों के बारे में अधिक बात करने की जरूरत नहीं है। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि दूसरा आकाश निगलने वाला भयंकर अजगर न आ जाए। यहाँ तक कि तुम्हारे और मेरे लिए भी इसे छोड़ना कठिन है। पंख सम्राट के चेहरे पर जरा भी हलचल या अपराध बोध नहीं था। दांती ने स्वाभाविक रूप से इस सच्चाई को समझा। स्वर्ग और भयंकर अजगर को निगलने वाले पूरे परिवार के परेशान होने के कारण आगे बढ़ना बहुत कठिन था। उसने अभी अभी एक बड़े युद्ध का अनुभव किया था। यदि वह समय पर नहीं आता तो वह निकल भी नहीं पाता। सम्राट भी ऐसा ही है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब हो गई है। यदि वे देरी करना जारी रखते हैं तो वे बच नहीं पाएंगे, जैसा कि पंख सम्राट ने कहा था। उन्होंने ये भी महसूस किया कि एक सुपर आतंकवादी अस्तित्व तेजी से आ रहा था। आप भी मेरी ताकत जानते हैं। भले ही आप दोनों एक साथ मेरे विरोधी नहीं हैं, लेकिन अब मैं आपको एक मौका दूंगा। हम आधा आधा, डेढ़ आधा बांट लेंगे ताकि सौहार्द को ठेस न पहुंचे। आप क्या करते हैं? सोचना। पंख सम्राट ने धैर्य के साथ कहा कि यदि ये ज़िवेन अकेले थे तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये ज़िवेन ने बिजली की गति से सुनहरे निगलने वाले अजगर के पुराने पूर्वज की इन भावना को दबा दिया था। ये केवल एक विशेष कौशल के माध्यम से था। उसकी नजर में सब कुछ बेकार था। हालांकि यदि आप दांते को शामिल करते हैं तो ये पूरी तरह से अलग है। भले ही दांते लड़ने में अच्छा नहीं है, फिर भी तीसरे क्षेत्र में इतने महान गुरु को देखना एक बड़ा दबाव है। दांती बहुत उत्साहित लग रही थी। वे इस बार सिर्फ नो फेट स्पिरिट बोन की खातिर आए थे। हालांकि वे अंत में गद्दार के साथ साझा करने से बहुत नाखुश थे। अगर वे यू हुआन के प्रस्ताव से सहमत नहीं होते तो उन्हें उनमें से कुछ भी नहीं मिल पाता। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से देखा कि मिलाने से दोनों पक्षों को फायदा होता है और बांटने से दोनों पक्षों को नुकसान होता है। भले ही इस समय उसके पक्ष में दो लोग हों, उसके दिल में अकेले रहने दें। पूर्ण गतिरोध बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये ज़िवेन एक साथी वंशज है, उसके दिल में ये डर के लिए पर्याप्त नहीं है। पंख सम्राट, उन्होंने यूहुआन के साथ कई वर्षों तक काम किया है, इसलिए वे यूहुआन की अद्भुत ताकत के बारे में अधिक जानते हैं। चौथे क्षेत्र में यूहुआन की ताकत भी शीर्ष लोगों में से एक है। सम्राट वू के ताओवादी मित्र देखो। दांती ने ये ज़िवेन की ओर देखा। इस समय स्वाभाविक रूप से उनका ये ज़िवेन के साथ कोई मतभेद नहीं हो सकता था। सहयोग।
हमें उसके साथ सहयोग क्यों करना चाहिए? इस समय यदि हम लाभ कमाना चाहते हैं तो हम अपने बारे में बहुत सोचते हैं। ये जीवेन की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से ठंडी थी, उनके पिछले रवैये के समान, और उनका इरादा बिल्कुल भी बदलने का नहीं था। तो सम्राट हु, क्या आप सहमत नहीं हैं? पंख सम्राट की अभिव्यक्ति और अधिक उदासीन हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ये जीवेन ने इतना अहंकारी होने का साहस किया। वह उससे भी सहमत नहीं था जिसे वह बहुत बड़ी रियायत समझता था। वह हद दर्जे का घमंडी और दबंग था। हाँ, मैं सहमत नहीं हूँ। तुमने मेरी चीजें लूटने का साहस किया है। ये जीवेन ने अब तक कड़ा संघर्ष किया। उसने दोनों सम्राटों को मारने के लिए भी कुछ नहीं किया। वह हिस्सा लेना चाहता था। उसने बहुत ज्यादा सोचा। अच्छा, मैंने कई सालों से किसी को मेरे साथ चिल्लाने की हिम्मत नहीं देखी। पंख सम्राट गुस्से से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि यदि आपने आपको सबक नहीं सिखाया तो आप स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं जान पाएंगे। हालांकि किसी सम्राट की उम्र का सीधे तौर पर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन मोटे तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभ्यास के वर्ष लंबे हैं या नहीं। पंख सम्राट ने ये जीवेन को देखा, जो जोश से भरा हुआ था, और जानता था कि ये जीवेन के अभ्यास के वर्ष लंबे नहीं थे, लेकिन वह सिर्फ एक युवा पीढ़ी थी। यद्यपि उम्र सम्राट के दायरे में कुछ भी प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बड़े लोग अक्सर युवाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। मुझे सबक सिखाओ। अगर तुम ये कर सकते हो तो बस इसे आजमाओ। बकवास मत करो। मेरे पास तुम्हारे साथ और अधिक बकवास करने का समय नहीं है। मेरे हाथ में असली कुंग फू देखो। ये जीवेन का उसके साथ और अधिक बकवास बात करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वह भयानक सांस और भी करीब आती जा रही थी। अब तक दंती केवल ये जीवेन के साथ एक ही खाई में खड़ी हो सकती है। चाहे कुछ भी हो, वह पंख सम्राट के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। हालांकि उनकी राय में ये बेहद नासमझी भरा फैसला है और इसका समर्थन न करने का कोई रास्ता नहीं है। पागल, ये तो पागल है। पंख सम्राट की दृष्टि में हत्या का इरादा अधिक तीव्र है। उसकी नजर में ये जीवेन पूरी तरह से एक पागल आदमी की छवि बन गया है। वह उसके साथ दोनों पक्षों को खोना पसंद करेगा। किसी को भी बिना चरण के स्पिरिट बोन नहीं मिल सकती है, और वह हार मानने को तैयार नहीं है। ये भी युवा सम्राटों के बीच एक आम समस्या है। युवा सम्राट स्वाभाविक रूप से युवा और ऊर्जावान है। वह हर तरह से एक अजेय प्रतिभा है। वह नहीं जानता कि समझौता क्या होता है। जब आप ताबूत नहीं देखते हैं तो आप वास्तव में रोते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आप असली कुंग फू का उपयोग नहीं करते हैं। आप नहीं जानते कि फूल इतने लाल क्यों होते हैं। पंख सम्राट के चेहरे पर हत्या का ठंडा इरादा दिखा। मेरी दयालुता से इनकार करो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या कीमत चुकानी होगी। उसका जानलेवा इरादा विस्मयकारी है और प्रत्यक्ष एवं ठोस रूप से सामने आता है। वो ये जीवेन से पूरी तरह नाराज हो गया है। ये जीवेन की जिद के कारण वर्षों की योजना पूरी तरह से गायब हो सकती है। वह मन ही मन क्रोधित कैसे न हो। पंख सम्राट का शरीर हिल गया और अचानक उड़ गया। उसके पीछे के पंख एक के बाद एक खुलते गए और एक भयंकर पक्षी की तरह उड़ते गए। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सारा दृश्य गायब हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी पर केवल युहुआन की भयानक आकृति ही बची थी। उसने ये जीवेन को हवा में मुक्का मारा। ये जीवेन ने पास के दांते की शक्ल देखी और स्वाभाविक रूप से समझ गया कि वह क्या सोच रहा था। उसने तुरंत अपना मुंह खोला और कहा, चिंता मत करो दांते के ताओवादी मित्र। मैं न तो युवा हूँ और न ही क्रोधित हूँ। मैं सिर्फ एक पंख सम्राट हूँ। बिल्कुल भी चिंता मत करो। आइए देखें कि मैं पंख सम्राट को कैसे जीतता हूँ। तो जीवेन के समाप्त होने के बाद पूरा व्यक्ति एक सुनहरे पंखों वाले आरोसी की तरह था, जो पंख सम्राट के खिलाफ आकाश में उठ रहा था। सिर्फ एक पंख वाला राजा। दांती भी थोड़ा भ्रमित था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि पंख सम्राट के बारे में ये जीवेन का मूल्यांकन थोड़ा सा था। वह नहीं जानता था कि ये जीवेन का आत्मविश्वास कहां से आया, लेकिन इस समय कोई विकल्प नहीं था। उनका कौशल चरम पर पहुंच गया और उन्होंने दोनों पक्षों को टकराते देखा। बूम! एक पल में दोनों पक्ष दो अद्वितीय भयंकर पक्षियों की तरह थे, जो भयंकर रूप से टकराए और यहाँ तक कि एक भयानक उन्माद भी पैदा हो गया। यह अद्भुत टक्कर एक पल में सभी दिशाओं में पलट गई। ये जीवेन के शरीर पर लगे कपड़े तेज हवा के झोंके से हिल गए, लेकिन वह खुद स्थिर रहे। अगले ही पल उसने सीधा फायर कर दिया। उसके पीछे पूरे 6 संसार अस्तित्व में आए। जब 6 पहिया एक बार घूमता है तो संसार की शक्ति बाहर निकल जाती है। कहा जा सकता है कि धरती हिल रही है। ब्रह्मांड के संचालन का रहस्य और स्वर्ग एवं पृथ्वी का रहस्य है।
उन्होंने वास्तव में 6 संसार मुक्केबाजी का अभ्यास शीर्ष पर किया है और अपनी खुद की राह खोली है, उन वर्षों में शूरा राक्षस राजा से कम नहीं। ये है 6 संसार मुक्केबाजी। जब डेंटन सम्राट बना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बॉक्सिंग के इस सेट को शायद सृजन जगत में बहुत से लोग नहीं समझ सके। हालांकि बॉक्सिंग का ये सेट उनके लिए अजीब नहीं था। जब वह सम्राट बना तो 6 संसार मुक्केबाजी दुनिया में फैल चुकी थी और बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कोई नहीं देखा जो मुक्केबाजी के इस सेट का इस स्तर तक अभ्यास कर सके। इसके अलावा ये स्पष्ट है कि उसने पढ़ने का अपना तरीका विकसित किया है और अपनी दुनिया खोल दी है। मुझे पुनर्जन्म दो। ये जिवेन ने पंख सम्राट को एक मुक्के से मार डाला। इस मुक्के से आकाश को निगलने वाले असंख्य भयंकर अजगरों की आत्माओं को कुछ कुछ महसूस होने लगा। वे सीधे आकाश में उड़ गए और फांसी पर लटक गए, जिससे ये जिवेन के मुक्के की शक्ति बहुत बढ़ गई। ये कौन सी मार्शल आर्ट है? पंख सम्राट इतने वर्षों से अस्तित्व में है और उसने ब्रह्मांड के संचालन के सामान्य सिद्धांत सहित ऐसी मुक्केबाजी कभी नहीं देखी है। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के पुनर्जन्म की ऊंचाई शामिल है, जो एक निश्चित मार्शल आर्ट की एकल समझ से कहीं अधिक उन्नत है। परंतु इस समय उसके पास संकोच करने का समय न था। ये जिवेन की 6 संसार मुट्ठी ने जोरदार क्यूई की एक चौंकाने वाली लहर को जन्म दिया, जिसने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक मजबूत प्रतिध्वनि पैदा की और 6 संसार ने सभी दिशाओं को दबा दिया। मारना। पंख सम्राट फूट पड़ा और उसकी मुट्ठी फूट गई। इस समय उसके शरीर से एक अत्यंत शुद्ध मुट्ठी की शक्ति निकली और एक विशाल भयंकर पक्षी में बदल गई। ये जिवेन को मार डाला। दिव्य पक्षी स्वर्ग की मुट्ठी तोड़ रहा है। पंख सम्राट ने शराब पी ली और दिव्य पक्षी सीधे आकाश में उठ गया और मौके पर 6 रूलेट से सीधे टकरा गया। टकराना, टकराना, टकराना। दिव्य पक्षी ऊंची उड़ान भरना चाहता है और दबे हुए 6 संसार से लड़ना चाहता है। प्रत्येक टक्कर में पृथ्वी को हिला देने वाली ऊर्जा की लहर निकलती है। पंख सम्राट वास्तव में मुख्य विशेषज्ञ हैं, जिन्हें पुराने जिनसेंग और अन्य से बहुत उम्मीदें थीं। उनका कौशल और भी अधिक शक्तिशाली है, जो अनगिनत वर्षों से अभ्यास कर रहे पुराने जिनसेंग से भी बेहतर है। युद्ध की प्रभावशीलता ड्रैगन नस में ये जिवेन द्वारा मारे गए भयंकर अजगर को निगलने वाले सम्राट स्तर के आकाश से भी कहीं बेहतर है। दिव्य पक्षी बड़ा और बड़ा होता गया। जब भी उसने अपने पंख फड़फड़ाए, दुनिया हिंसक रूप से उलट गई। पुनर्जन्म से दूर होने और 6 तरीकों के नियंत्रण से बचने के लिए उनकी मुट्ठी की ताकत गहरे समुद्र में होती है और अंतहीन ऊर्जा टकराव में बदल जाती है। तुम जिवेन पंख सम्राट को उसकी 6 संसार मुक्केबाजी को कैसे तोड़ने दे सकते थे? उनकी अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण थी और उनकी मुट्ठियां फिर से फूट पड़ी। उनके बाएं हाथ के स्थान ने दुनिया को तय किया और उनके दाहिने हाथ के समय ने समय की एक लंबी नदी का निर्माण किया। समय और स्थान ब्रह्मांड के निर्माण का मूल है। ये जिवेन अभी तक साधना के उस चरण तक नहीं पहुंची है। यह एक और शीर्ष है जिसकी उन्होंने योजना बनाई है, जो उनके 6 संसार मुक्केबाजी के शीर्ष से संबंधित है। वह वास्तविक शिखर था जिसकी मूल 6 संसार मुक्केबाजी के संस्थापक शूरा डेविल ने कभी कल्पना नहीं की थी। शूरा दानव राजा द्वारा खोले गए पुनर्जन्म के 6 रास्ते पुनर्जन्म मुक्केबाजी के 6 रास्ते स्वर्ग और पृथ्वी के स्वर्ग और पृथ्वी पर आधारित हैं, और स्वर्ग और पृथ्वी के स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पर आधारित है। हालांकि इसके लिए स्वर्ग और पृथ्वी की गहन समझ की आवश्यकता है। अतः सृष्टि के इस संसार में 6 संसार मुक्केबाजी की शक्ति थोड़ी असंतोषजनक है। इन वर्षों में ये जिवेन अपनी खेती में सुधार के अलावा इन अद्वितीय कौशलों की उत्तराधिकारी शक्ति को बढ़ावा देने का अध्ययन कर रहे हैं। खासकर जब उसे पता चला कि तियानजुन स्तर पर कोई मास्टर हो सकता है, तो उसे और अधिक दृढ़ता से महसूस हुआ कि कई चीजें पहले से तैयार की जानी चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति की मदद से यदि वह इसे उधार नहीं ले सकता है, तो वह सीधे स्वर्ग और पृथ्वी का एक टुकड़ा बनाता है और समय और स्थान के साथ फिर से एक अराजक स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है। स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े में 6 संसार सर्वोच्च कानून है और 6 संसार मुट्ठी की शक्ति तेजी से बढ़ गई है। हालांकि उसने समय और स्थान की शक्ति को पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया है, अन्यथा वह वास्तव में ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण कर सकता है। उस समय 6 संसार मुक्केबाजी की शक्ति वास्तव में एक नए चरम पर पहुंच जाएगी। लेकिन फिर भी समय और स्थान की शक्ति को जोड़ने के बाद 6 संसार मुक्केबाजी की शक्ति सीधे उच्च स्तर पर चढ़ गई है। पंख सम्राट को तुरंत अपने दबाव में वृद्धि महसूस हुई। उसकी अभिव्यक्ति में कुछ अविश्वसनीय अभिव्यक्ति झलक उठी। अज्ञात मुक्केबाजी के इस सेट में पुनर्जन्म की शक्ति का उपयोग किया गया। यह अपने आप में एक गहन एवं अनिर्वचनीय मुक्केबाजी है। अब उसने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली, जिससे उसका दबाव दोगुना हो गया। टकराना, टकराना,
टकराना। दोनों गहरे समुद्र में बुरी तरह टकराए। ये जीवेन के मजबूत आक्रमण के तहत पंख सम्राट बार बार पीछे हट गया। उसे नहीं पता था कि गहरे समुद्र में कितने लोग जीवित बचे हैं। यहाँ तक कि मूल परमाणु भी अस्तित्व में नहीं रहे और वहीं पर वाष्पित हो गए। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। लेकिन समुद्र अंतहीन है। ये कितना भी नष्ट हो जाए, इसे तुरंत जोड़ा जा सकता है। हालांकि इस वजह से अंतहीन समुद्र 2 लोगों की अंतिम क्षति से अलग हो गया है। यदि वे समुद्र पर हैं, तो उनकी लड़ाई आकाश के ऊपर स्टार नदी को फोड़ने के लिए पर्याप्त है। ये जीवेन इतना शक्तिशाली था कि उसने उसे कदम दर कदम बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। ऊर्जा के उन्माद की हवा के नीचे उसके कपड़ों से आवाज आ रही थी। कितने मजबूत। इस समय दांती को अंततः समझ में आया कि ये जीवेन में इतना मजबूत आत्मविश्वास क्यों था। पंख सम्राट अच्छे चौथे क्षेत्र के लोगों का लगभग सबसे मजबूत समूह था। हालांकि ये जीवेन उससे भी अधिक मजबूत था। वह लगभग सबसे मजबूत चौथे क्षेत्र के स्वामी में से एक था जिसे उसने देखा था। इस समय वह खुश होने लगा कि उसका पक्ष ऐसे विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है, और ऐसे विशेषज्ञ पंख सम्राट के समान घृणित नहीं थे। हालांकि दांते की अभिव्यक्ति धीरे धीरे चिंताजनक थी, क्योंकि आतंक का अस्तित्व और करीब आ रहा था और जल्द ही सामने आएगा। पूरी डाउ गति बढ़ाओ। जब तू जीवेन ने सुना कि दांते ने क्या कहा, तो वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि वह किस बारे में चिंतित था। इसलिए उसने अपना मुंह खोला और कहा, ताओवादी दोस्तों, चिंता मत करो, मुझे उसे नष्ट करते हुए देखो। लोगों को बहुत ज्यादा धोखा देना। पंख सम्राट ने देखा कि ये जीवेन ने खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने खुद को पूरी तरह से खा लिया और खुद को एक छछूंदर चींटी के रूप में नजरअंदाज कर दिया। उसका क्रोध सब कुछ जला डालने वाला था। टकराना। एक विशाल गर्जना के साथ ये जीवेन ने मुक्का मारा और पंख सम्राट के शरीर में उड़ा दिया। एक पल में उसने पंख सम्राट के शरीर को बिखेर दिया। हालांकि उसने मांस और खून को उड़ते हुए नहीं देखा, बल्कि आकाश में उड़ते हुए अंतहीन पंखों को देखा। उसे भागने दो। ये जीवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। झटका विफल रहा। दूसरे पक्ष ने एक बहुत शक्तिशाली बॉडी विधि का उपयोग किया और तुरंत उसके वास्तविक शरीर को बदल दिया। उसने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया और लगभग वास्तविक शरीर से टकराया। ज्यादा दूर नहीं, पंख सम्राट की आकृति धीरे धीरे उभरी। ये जीवेन को देख रही उसकी आंखें नफरत से भरी थी। अभी अभी ये जीवेन ने उसे लगभग बुरी तरह मारा था, जिससे उसे ये भी समझ में आ गया कि उसके सामने वाला आदमी कितना भयानक था। मैं नहीं जाऊंगा, मैं बड़े आदमी को वापस खींच लूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप अदृश्य स्पिरिट बोन को कैसे पकड़ना चाहते हैं। चूंकि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। पंख सम्राट के चेहरे पर एक ठंडा भाव था। वो ये जीवेन से पूरी तरह नाराज हो चुका था। भले ही उसने दोनों तरफ से हारने का ये तरीका अपनाया, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह अच्छी तरह से जानता है कि अगर ये जीवेन आज यहाँ है, तो वह अदृश्य स्पिरिट बोन पाने की उम्मीद नहीं कर सकता। चूंकि वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं तो आज वह अपनी सांसें कैसे निकालता। उस बड़े आदमी के वापस आने तक इंतजार करना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास यह मौका है, ये जीवेन ने ठंडे स्वर में कहा। ये सब लंबा है, लेकिन ये केवल एक क्षण है। अभी भी समय है, यद्यपि समय समाप्त हो रहा है। हा, मैं जीवन भर उड़ता रहा हूँ। मुझे यहाँ इतनी बड़ी कलाबाजी की उम्मीद नहीं थी। पंख सम्राट हंसे। उसके कान से एक आवाज आई, जिसका तुम जीवेन ने तिरस्कार किया था। आज न केवल तुम्हारा बड़ा पतन होने वाला है, बल्कि तुम यहीं रुके भी रहोगे। ये जीवेन की आवाज नहीं गिरी, पूरा व्यक्ति मारा गया था। 6 संसार की मुट्ठी ने दुनिया को खोल दिया और संसार को दबा दिया। इसकी मुट्ठी की ताकत भी अद्वितीय थी। पंख सम्राट का पूरा शरीर हिंसक रूप से हिल रहा था और अनगिनत क्यूई शक्ति बाहर निकल गई। एक पल के लिए एक पंख वाले कोट ने उसके पूरे शरीर को ढंक दिया और उसकी सारी कमजोरियां ढंक दी। इस पंख वाले कोट के पैकेज के तहत उसने सीधे मुक्का मारा और ये जीवेन की 6 संसार मुट्ठी से एक दूसरे को मौके पर ही मारा। बूम! यह एक और भयानक टक्कर थी। उनकी मुट्ठियों पर केंद्रित होकर हिंसक ज्वार सभी दिशाओं में वापस लुढ़क गया और उनके कपड़े शिकार कर रहे थे। ये जीवेन का शरीर गतिहीन था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच क्रोधित किंग कान की तरह, जो सभी अशांति को दबा रहा था। दूसरी ओर पंख सम्राट उसके पास से नहीं उड़े। वह बस थोड़ा सा हिल गया और शांत हो गया। उसकी सारी शक्ति उसके पंख वाले कोट में समा गई।
हा हा हा, सम्राट वू, मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुझे मारने की योजना कैसे बनाते हैं। हा हा हा, सम्राट वू, मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुझे मारने की योजना कैसे बनाते हैं। इस समय पंख सम्राट को यह उम्मीद नहीं थी कि वह अदृश्य आत्मा की हड्डी को पकड़ लेगा, लेकिन वह इसे प्राप्त नहीं कर सका और कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सका। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या साधन है, आप आज मरने वाले हैं। मुझ पर भरोसा करने के लिए आप दोषी हैं। ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। मरना। ये जिवेन एक कदम आगे बढ़ी और अचानक मुक्के से वार कर दिया। जोरदार क्यूई हिंसक रूप से हिल गई। पूरी दुनिया में अचानक एक तीव्र प्रतिध्वनि हुई। दुनिया की सामान्य प्रवृत्ति घूमने लगी और एक वृत्ताकार तूफान बनने लगा। खुद ये जिवेन पर केंद्रित होकर उसने हिंसक तरीके से घूमना शुरू कर दिया। भयानक खेती दिखाते हुए एक पल में ही हिंसक हमला शुरू हो गया। जब एक और दान सम्राट ने यह दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसके पास केवल तीसरे क्षेत्र की खेती थी और वह लड़ने में अच्छा नहीं था, वह इसमें अच्छा नहीं था। यह सिर्फ इतना था कि कई अन्य सम्राटों की तुलना में जो बलपूर्वक सम्राट बने, युद्ध प्रभावशीलता के मामले में वह बहुत दूर नहीं होंगे। लेकिन जब उसने सचमुच तुम जिवेन की सारी ताकत का प्रकोप देखा, तो वह भी कूदने से खुद को नहीं रोक सका। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि जब उसने ये जिवेन को पहली बार देखा था, हालांकि उसे हल्का सा महसूस हुआ था कि ये जिवेन की खेती उससे आगे निकल सकती है, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसे मुकाम तक नहीं पहुंच पाया था। ये धरती हिल रही थी। क्या इतने कम समय में उसे कोई रोमांच मिला? इतना शक्तिशाली होना। एक समय के लिए दांते के दिमाग में कई विचार कौंधते रहे। एक लंबी दहाड़ के साथ पंख सम्राट ने अपनी आंखों में एक तीव्र दृष्टि डाली और उसके शरीर से एक अत्यंत सामंजस्यपूर्ण मन निकला। देखते ही देखते वह हजारों की संख्या में बदल गया। ये हजारों आकृतियां वास्तव में एक एक करके भयंकर पक्षी हैं। प्रत्येक व्यक्ति आसानी से एक दुनिया को नष्ट कर सकता है। एक आकाशगंगा को फाड़ दो और वह हजारों आकृतियों के केंद्र में खड़ा हो जाता है। पंख सम्राट इस पहलू में मार्शल आर्ट की खेती करता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी के सभी भयंकर पक्षियों को नियंत्रित करता है। यह ताओ के निर्माण की सर्वथा सर्वोच्च विधि है। इस समय हजारों भयंकर पक्षी नीचे दौड़ पड़ते हैं। बूम! दोनों पक्ष सीधे एक दूसरे से टकरा गए और अंतहीन जादुई मार्शल आर्ट एक दूसरे से लड़ रहे हैं और दबा रहे हैं। जब सम्राट डैन ने भी सोचा कि ऐसा गतिरोध जारी रहेगा, तो अचानक उसने ये जिवेन को बाहर निकलते देखा। गति अचानक बहुत बढ़ गई। उसकी दिव्य मुट्ठी की शक्ति और भी भयानक थी। अभी अभी बना हुआ संतुलन एक पल में ढह गया। पंख सम्राट इस भयानक शक्ति से प्रभावित हुआ और भूकंपों की एक श्रृंखला में हजारों मील पीछे की ओर उड़ गया, जबकि ये जिवेन सोने से चमक रहा था, जैसे सोने से बना एक भयानक अस्तित्व, और उसके कपड़े विस्फोट सदमे की लहर से शिकार हो गए थे। अचानक इसी समय एक और अचानक परिवर्तन हुआ और शून्य से एक हंसी आई। यू हुआंग, तुम बहुत बेकार हो। ऐसा लगता है कि इस आत्मा की हड्डी को अवशोषित करने के लिए तुम्हारे पास कोई भाग्य नहीं है। मुझे अपना सब कुछ देना होगा। इस हंसी के साथ एक बड़े हाथ ने उसे शून्य से बाहर निकाला और सीधे भयंकर अजगर को निगलने वाले सुनहरे आकाश के पूर्वज के शरीर पर पकड़ लिया। यदि तुम मरना चाहते हो तो मेरे हाथों से चीजें लूटने का साहस करो। हालांकि ये जिवेन अभी भी पंख सम्राट के साथ लड़ रही है, लेकिन ये पहली प्रतिक्रिया थी। उसके हाथ में ताइयू तलवार अचानक चल गई और अंतहीन तलवार क्यूई एक पल में उसके हाथ में आ गई। वे सभी कैंडो तावीज में बदल गए, जिससे कैंडो की एक लंबी नदी बन गई और फिर अचानक गोली मार दी गई। टकराना। ये बड़ा हाथ ये जिवेन की ताइयू तलवार के ब्लेड से कट गया था। यह उसी स्थान पर आभा के समूह में बदल गया और सभी दिशाओं में ढह गया। साहसी चोर। दांते तुरंत क्रोधित हो गए। यह एक निरंतर लहर थी जिसने उसे क्रोधित कर दिया। हालांकि वह लड़ने में अच्छा नहीं था, फिर भी वह एक सम्राट था और उसकी युद्ध प्रभावशीलता स्वाभाविक रूप से बहुत कमजोर नहीं थी। वह तुरंत बाहर निकला और अनंत डैन क्यूई उससे मुक्त हो गया। एक पल में इसने स्वर्ग और पृथ्वी की सामान्य स्थिति में बदलाव ला दिया, जिसे उसके द्वारा एक विशाल डैन डिंग में संघनित किया गया और शून्य में तोड़ दिया गया। कब सोने और लोहे की आवाज जैसी आवाज के साथ दांते के दांते तिपाई को नंगे हाथों से एक बड़े हाथ से पकड़ा गया था। फिर इस बड़े हाथ की धीमी ताकत से दांते तिपाई वास्तव में इंच दर इंच टूटने लगी, एक भयानक हमले की लहर में बदल गई और सभी दिशाओं में फैल गई। हालांकि आदमी की आकृति भी धीरे धीरे उभरी, लेकिन उसने देखा कि उस आदमी का सिर शार्क जैसा था, उसका शरीर मछली की तरह तराजू से ढका हुआ था और उसके अंग मजबूत और शक्तिशाली थे। वह पहले बहुत खूंखार दिखते थे,
समुद्री शार्क राजा, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? पंख सम्राट का चेहरा भी बहुत बदसूरत था। रास्ते में उसने एक और चेंग याओजिन को मार डाला। जब से आप निगल आकाश भयंकर अजगर परिवार की जानकारी का पता लगाने आए हैं, तब से मैंने देखा है हमारा परिवार और निगल आकाश भयंकर अजगर परिवार इस समुद्री क्षेत्र के अधिपति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये पूरी दुनिया में ज्ञात मामला है। जो कुछ भी है निगल आकाश के लिए बुरा, भयंकर अजगर हमारे परिवार में अवश्य आएगा। तुम इसे मुझसे कैसे छिपा सकते हो? शार्क आदमी ठंडे स्वर में मुस्कुराया और उसकी अभिव्यक्ति खुशी से भरी थी। जब वह समाप्त हुआ, पंख सम्राट और भी बदसूरत लग रहा था। अप्रत्याशित रूप से वह दूसरों की गणना करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भी दूसरों की गणना में पड़ गया। क्या आपको लगता है कि आपकी छोटी छोटी तरकीबें वास्तव में अजगर परिवार की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया का कारण बन सकती है? यदि हमारा परिवार आपकी मदद नहीं कर रहा होता, तो आप में से कोई भी इसमें नहीं आना चाहेगा। समुद्री शार्क सम्राट हंसे। हमारा परिवार लंबे समय से भयंकर अजगर परिवार को निगलने वाली आकाश की अदृश्य आत्मा की हड्डी का लालच कर रहा है, और अब यह अंततः हमारे परिवार के हाथों में पड़ने जा रहा है। ये वास्तव में एक मेंटिस है जो शिकार को पकड़ रहा है। येलो फिंच पीछे है, लेकिन येलो फिंच कौन है ये निश्चित नहीं है। ये जिवेन ने शांति से अपने सामने दो लोगों को देखा और कहा, जब बड़ा आदमी वापस आएगा तो क्या तुम दोनों बच सकते हो? ये जिवेन आश्वस्त है क्योंकि उसके पास शैतान के पंख हैं और उसे समय के पंखों से छुआ गया है। भले ही दूसरा पक्ष मजबूत हो, उसका बचना निश्चित है। ये कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो, वह कुछ समय तक नहीं आ सकता। स्वाभाविक रूप से हमारे पूर्वज इससे निपट लेंगे। उसे रोकने के लिए ये काफी है। एक फीकी मुस्कान के साथ समुद्री शार्क सम्राट स्पष्ट रूप से इस सब में बहुत आश्वस्त था। चूंकि वे पंख सम्राट की योजना जानते थे, इसलिए वे अच्छी तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा, हालांकि यह भयंकर अजगर परिवार को निगलने वाले आकाश का क्षेत्र है, यह उनके क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है, इसलिए वे एक महान शक्ति की भूमिका निभा सकते हैं। अभी बाहर मत निकलो। अब जब मैं यहाँ हूँ तो तुम अदृश्य स्पिरिट बोन पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। समुद्री शार्क सम्राट ने संतुष्ट भाव से कहा। अकेला और अहंकारी दिख रहा था, मानो उन्हें लुढ़कने देना उन्हें चेहरा देना है। चूंकि वह बड़ा आदमी कुछ समय के लिए नहीं आ सकता है, ये बिल्कुल सही है। मैं जाने दे सकता हूँ और आप सभी को मार सकता हूँ। ये जिवेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। दांडी का ताओवादी मित्र मेरे पास सफाई करने के लिए है, मुझे इसे यहीं रखने दो। डैन डी केवल गरिमापूर्ण दृष्टि से सिर हिला सकते थे और कोई रास्ता नहीं था। उसका क्षेत्र इन तीन लोगों के पीछे एक बड़ा क्षेत्र था। अकेले ही वह लड़ने में अच्छा नहीं था। साफ था कि ये तीनों लोग मार्शल आर्ट में माहिर थे। यदि वे वास्तव में लड़ते तो वह केवल सरनी को साफ कर सकता था और उसे नियंत्रित कर सकता था। मदद करना असंभव था। समुद्री शार्क सम्राट का चेहरा तुरंत नीचे की ओर झुक गया और फिर ये जिवेन की ओर उदासीनता से देखा। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में टोस्ट करते हैं और पीते नहीं हैं। एक पल में वह सीधे चला गया और उसका पूरा शरीर वज्र की तरह उड़ गया। एक पल में उसने गोली चलाए और उड़ा दिया और दुनिया जमीदोज हो गई। यह एक क्षण की तरह था। डोंगजिया की सारी ताकतें जमी हुई थीं और यहाँ तक कि कानून भी जमीदोज हो सकता था और पूरी तरह से नष्ट हो सकता था। ऐसे माहौल में उन्होंने जिस बर्फ विशेषता कानून का अभ्यास किया वह पानी के प्रति बत्तख की तरह था। समुद्री शार्क सम्राट ने कहा कि वह इसे बिना किसी हिचकिचाहट के करेगा, और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णायक रूप से कार्य किया। उन्हें स्पष्ट रूप से खुद पर पूरा भरोसा था। भले ही वह चौथे क्षेत्र का विशेषज्ञ था, फिर भी वह इसका विरोध नहीं कर सका। ये जिवेन को तुरंत एहसास हुआ कि समुद्री शार्क सम्राट की ताकत वास्तव में महान है। ये पंख सम्राट से भी ऊंचा है। ये पहले से ही चौथे क्षेत्र का शिखर है। सामान्य चौथे क्षेत्र के लिए शिखर भी प्रतिकूल है और अधिकांश ऊपरी पंख वाले सम्राट जीतते हैं। हालांकि उसे खुद से निपटना होगा। हालांकि ये जिवेन एक बात जानता है, वो ये है कि किसी भी स्थिति में उसके लिए ज्यादा समय नहीं बचेगा और एक त्वरित निर्णय लेना होगा। दुनिया पर हावी हो जाओ। ये जिवेन की तलवार ने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कैंडो कानून की प्रतिध्वनि जगा दी। इस समय वे सभी संघनित हो गए और पहाड़ की तरह कट गए। पृथ्वी कानून की व्यापकता इस समय तायु तलवार पर भी दिखाई दी। टकराना। तलवार सीधे फैलते हिमलम पर लगी। दोनों पक्षों के कानून टकराए, निगल गए और संघर्ष करते हुए दो अद्भुत और भयानक सदमे की लहरें बनी। यहाँ मुझसे लड़ो। समुद्री शार्क सम्राट की अभिव्यक्ति में एक आश्चर्य झलक उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन इतना उग्र होगा।
ये कहा जा सकता है कि उसकी युद्ध शक्ति इस वातावरण के अंतर्गत अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, जो सृष्टि के भगवान के स्वामियों का सामना करने में तूफानी समुद्री क्षेत्र में प्राणियों का सबसे बड़ा लाभ भी था। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी तू ज़िवेन तलवार से उसके हमले का विरोध कर सकता था। यह क्या बदतमीजी है। वह इस समुद्री क्षेत्र का अधिपति है। हालांकि उसने ये कहने का साहस नहीं किया कि वह सृष्टि के देव राजवंश की सभी चीजों को जानता है, फिर भी वह कम से कम कुछ जानता है। ऐसे शक्तिशाली सम्राट के पास कोई डेटा और जानकारी न होने का कोई कारण नहीं है, जो पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। सृष्टि के देवता में ऐसे कई लोग भी हैं जिन्हें इन आउटलैंड प्राणियों द्वारा उनके पूर्वजों और उपयोग के लिए खरीदा जाता है, इसलिए उनकी खबरें हमेशा बहुत अच्छी तरह से सूचित होती हैं। स्रोत चाहे जो भी हो, वे सभी मर जाएंगे। समुद्री शार्क सम्राट की आंखों में एक भयंकर दृष्टि चमक उठी और उसके हाथ बार बार घूमने लगे। अचानक अंतहीन ठंड उसके हाथ से छूट गई। अजीब बात यह है कि यह अत्यधिक ठंडा था, लेकिन यह आसपास के समुद्र के पानी तक नहीं जम पाया। इससे पता चलता है कि उन्हें बर्फ विधि समझ में आ गई है। बूम! समुद्री शार्क राजा ने फिर से गोली चलाई। ये ज़िवेन भी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं थी। उसकी गति चरम सीमा तक जारी हो गई और चौथे क्षेत्र के शिखर से संबंधित भयानक ताकत पूरी तरह से टूट गई। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/6 संसार मुक्केबाजी। एक कदम बाहर, ये ज़िवेन एक मानव ड्रैगन की तरह है। वह इसे मार डालता है और समुद्री शार्क सम्राट से टकरा जाता है। टकराना, टकराना, टकराना। दो लोगों के बीच लड़ाई से निकले हिंसक ज्वार ने भयंकर अजगर परिवार के पूरे कब्रिस्तान को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जो बहुत भयानक है। वे बार बार टकराए और लड़े। एक पल के लिए उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कितनी बार लड़ चुके हैं। प्रत्येक लड़ाई स्वर्ग और पृथ्वी को कंपा सकती है। समुद्री शार्क सम्राट वास्तव में पंख सम्राट से बेहतर था और ये ज़िवेन के हमले के सामने ज्यादा नीचे नहीं गिरा। लेकिन समुद्री शार्क सम्राट के लिए यह अकल्पनीय है। उसी दायरे में वह सचमुच गिर पड़ा। हालांकि वह स्पष्ट रूप से नीचे नहीं गिरा, लेकिन यह उसके लिए अविश्वसनीय है। आप जानते हैं, आउटलैंड के अधिकांश जीव स्वाभाविक रूप से भयंकर हैं। यद्यपि उन्हें सृष्टि के देवता के भिक्षुओं की तुलना में कानून की थोड़ी कम समझ हो सकती है, वे शारीरिक युद्ध प्रभावशीलता के मामले में और भी बेहतर हैं। यहाँ तक कि उनके नौमेन द्वारा परिष्कृत जादुई उपकरण भी ये परिष्कृत ताओवादी बर्तनों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। सम्राट स्तर के विशेषज्ञों द्वारा दुनिया में सुपर दिव्य सामग्रियों को हवा खोए बिना। इससे हम देख सकते हैं कि ये आउटलैंड जीव कितने भयानक है। हालांकि विपरीत पक्ष का व्यक्ति अपने भौतिक शरीर के साथ प्रतिस्पर्धा करने और बढ़त हासिल करने में सक्षम था, जिसने उसके 3 विचारों को पूरी तरह से विकृत कर दिया है। ऐसी लड़ाई का सामना करते हुए ये ज़िवेन अधिक उत्साहित था, क्योंकि वह लड़ रहा था। उनके दमदार शरीर ने लंबे समय तक कोई और सफलता हासिल नहीं की थी, लेकिन उनकी खेती के विकास के साथ यह और मजबूत हो गया था। कोई आवश्यक त्वरित प्रगति नहीं हुई, हालांकि यह पहले से ही बहुत मजबूत थी। हालांकि ये ज़िवेन के लिए ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। फिर भी उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसे कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी भी नहीं मिल रहा है जो लड़ सके। हालांकि अब उसे पता चला है कि इन आउटलैंड प्राणियों का मांस शरीर बेहद शक्तिशाली है। शायद अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका धमकाने वाला शरीर मूल कारावास से पूरी तरह छुटकारा पा सकता है। एक नया स्तर दर्ज करें। एक तपस्वी के लिए शरीर एक नाव है। वह कितनी दूर तक जा सकता है, शरीर मजबूत है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वह भविष्य में और अधिक प्रगति करना चाहता है या स्वर्गीय ईश्वर के पौराणिक क्षेत्र को भी जीतना चाहता है, तो उसके शरीर की खेती और अधिक होनी चाहिए, और अब वह आशा देखता है। यह उसे उत्साहित कैसे नहीं कर सकता। राव अपने सम्राट की मन स्थिति में है। ऐसी संभावना के सामने वह उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक पाता। हालांकि यह केवल एक संभावना है, भले ही यह हकीकत बन सकती है। इसे निकालने में काफी ऊर्जा भी लगती होगी, लेकिन ऐसी संभावना है, यही काफी है। ऐसा लगता है कि ये ज़िवेन को स्पष्ट समझ है। उसके शरीर में मन तेजी से दौड़ता है। लड़ाई और अधिक हिंसक हो गई। समुद्री शार्क सम्राट को बस थोड़ी सी प्रतिकूल हवा महसूस हुई थी, जो कुछ भी नहीं थी, लेकिन जल्द ही उसे बहुत दबाव महसूस हुआ। ये ज़िवेन की युद्ध प्रभावशीलता किसी के द्वारा जलाई गई आग के तेल की तरह थी, और एक पल में खत्म हो गई। समुद्री शार्क सम्राट को तुरंत दबा दिया गया। ये ज़िवेन के हमले के तहत समुद्री शार्क सम्राट को आगे पीछे पीटा गया।
जब तू जिविन ने उसे उड़ा दिया तो उसे नहीं पता था कि उसने कितना समुद्री पानी तोड़ दिया और अंतहीन समुद्र के पानी को फ्लाई ऐश में बदल दिया। दूसरी ओर ये देखकर कि दोनों एक साथ लड़ने लगे थे, पंख सम्राट को तुरंत एक और विचार आया। वह सीधे एक तीर के कदम से उड़ गया, एक बड़े हाथ में बदल गया और भयंकर अजगर को निगलने वाले सुनहरे आकाश के अवशेषों को पकड़ लिया। अब दोनों के बीच लड़ाई का समय आ गया है और किसी के पास उसकी देखभाल करने का समय नहीं है। पंख सम्राट, आप सफल नहीं हो सकते। इस समय डैन सम्राट के सिर के शीर्ष पर डैंडिंग बड़ा और बड़ा हो गया। एक पल में ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया को पूरी तरह से निगल लिया हो। टकराना, ये बड़ा हाथ सीधे तिपाई पर लगा और जोर की आवाज हुई। अंत में यह तिपाई को पूरी तरह से ध्वस्त करने में विफल रहा। डांटे सिर्फ इसलिए कि आप मुझे रोकना चाहते हैं। पंख सम्राट को अचानक क्रोध आ गया। सबसे पहले उसका रूममेट येजिविन ठीक था और फिर समुद्री शार्क सम्राट बाहर आया। अब दान सम्राट ने भी, जो उस पर ध्यान नहीं देता था, उसे रोकने का साहस किया। पंख सम्राट पर पंख का कोट उड़ रहा था और पूरा आदमी एक पल में उड़ गया और दान सम्राट की दिशा में उसे जोर से दबा दिया। बूम! दो अद्वितीय सम्राटों के बीच टकराव एक पल में सामने आ गया। पंख सम्राट तो जिवेन टेन को गोली मारने से पहले अदृश्य आत्मा की हड्डी को पूरी तरह से पकड़ना चाहता था। मूलतः वो लगभग हताश था। अंतिम परिणाम ये हुआ कि दोनों पक्षों को चोट लगी और कोई भी इसका फायदा नहीं उठा सका। लेकिन अब समुद्री शार्क सम्राट खेल में हलचल मचाने के लिए सामने आया, जिससे उसे वसा और अदृश्य स्पिरिट हड्डी को जलाने का एक नया अवसर मिला। इस बार वह कभी हार नहीं मानेंगे। अचानक भयंकर अजगर परिवार का पूरा कब्रिस्तान पूरी तरह से दो युद्ध क्षेत्र बन गया। 4 सम्राटों के स्तर के विशेषज्ञों ने इस समय सीधे लड़ाई की, जिससे लगभग पूरा स्थान एक साथ ढह गया। यदि यहाँ हर समय अजगर को निगलने वाले सम्राट स्तर के आकाश के अवशेष नहीं होते, तो मुझे नहीं पता कि इस स्थान को कितनी बार मजबूत किया गया है। मुझे डर है कि यह जगह ढह गई होती। लेकिन राव तो ऐसे ही है। हिंसक उतार चढ़ाव के तहत अंतरिक्ष अभी भी कागज के एक टुकड़े की तरह है, जो हिंसक रूप से हिल रहा है, जैसे कि यह किसी भी समय ढह सकता है। ये जिवेन थोड़े ही समय में चौथे क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है। चौथे क्षेत्र के प्रारंभिक चरण की तुलना में यह एक और पृथ्वी हिला देने वाला परिवर्तन है। यहाँ तक कि तू जिवेन भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। अब उसी क्षेत्र में सुपर विशेषज्ञों के साथ लड़ाई के साथ वह थोड़ा थोड़ा करके बाहर आने और इसे पूरी तरह से दिखाने के लिए मजबूर हो गया है। समुद्री शार्क सम्राट को येजिवेन द्वारा मजबूर किया गया था और येजिवेन द्वारा हमलों की एक श्रृंखला से लगभग पीटा गया था। ये पहली बार था कि उसी स्तर की लड़ाई में उसे इतनी हिंसक तरीके से दबाया गया था। येजिवेन के सिर के शीर्ष पर सम्राट वू की सील उड़ गई और उसे समुद्री शार्क सम्राट की दिशा में दबा दिया गया। सम्राट वू की मुहर के शीर्ष पर एक और येजिवेन था, जो सभी पक्षों को मार रहा था। अब तू जिवेन का मूल सीधे तौर पर पंख सम्राट की दिशा में अतीत को मार रहा है, यहाँ तक कि एक ही समय में 2 सम्राटों के खिलाफ भी। ये जिवेन अचानक आए और पंख सम्राट को आश्चर्यचकित कर दिया, जो डंडी से लड़ रहा था। उसे तीव्र खतरे का आभास हुआ। वह अचानक पीछे मुड़ा और उसने देखा कि ये जिवेन लगभग तायु तलवार के साथ अंतरिक्ष को पार कर गया था और उस पर हमला कर दिया था। अचानक उसके बाल उल्टे खड़े हो गए। धिक्कार है, समुद्री शार्क सम्राट भी उसे रोक नहीं सकता। पंख सम्राट बार बार दहाड़ता था, लेकिन इस समय समुद्री शार्क सम्राट उसकी परवाह नहीं कर सकता था। ये जिवेन की सम्राट वू सील भी एक उपकरण भावना में बदल गई, जिसने उसे दबा दिया और दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर सका। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? पंख सम्राट उसके हृदय में दहाड़ता रहा। वह वास्तव में एक समय में 2 से लड़ सकता था। यह सम्राट को निम्न स्तर से दबाना नहीं है। भले ही उसने दांते जैसे 2 के संयोजन को दबा दिया हो, यह उसके लिए सिरदर्द के लिए पर्याप्त होगा। और ये जिवेन ने वास्तव में उन दोनों को दबाने की कोशिश की, जिससे उसे थोड़ा डर लग रहा था, जबकि वह बेहद गुस्से में था। ये जिवेन बहुत मजबूत है। पंख सम्राट के शरीर में अनगिनत पंख उड़ गए, एक वास्तविक शरीर में संघनित हो गए और अतीत में सीधे तौर पर ये जिवेन को मार डाला, जिससे ये जिवेन की प्रगति अवरुद्ध हो गई। ओह! इससे पहले कि पंख के वास्तविक शरीर को अपनी भूमिका निभाने का समय मिले, उसने देखा कि एक तलवार सीधे पंख के वास्तविक शरीर में घुस गई और मौके पर ही फट गई। ये वास्तविक निकाय चौथे क्षेत्र में सामान्य विशेषज्ञों को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यहाँ तक कि तू जिवेन के हमले को भी नहीं रोका जा सकता है। अंतर बहुत दूर है। पंख सम्राट तुरंत ठंडे मूड में आ गया और एक झटके से उड़ गया। उसने डैन सम्राट को वापस जाने के लिए मजबूर किया और फिर ये जिवेन के खिलाफ चला गया। इस समय उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
ये जीवेन जमकर आए। यह एक डैन सम्राट से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है, लेकिन साथ ही ये जीवेन से निपटने के लिए भी ये पर्याप्त नहीं है। फेदर एवेन्यू। पंख सम्राट तुरंत दहाड़ा और एक अद्वितीय जादुई शक्ति का आग्रह किया। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम बदल गए। ऐसा लगा कि एक ही पल में वे सभी बदल गए। एक उच्च अर्थ विकसित हुआ और एक ही पल में सभी दिशाओं को ध्वस्त कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह ग्रहण एवेन्यू एक धर्मग्रंथ में बदल गया है। इसमें सर्वोच्च एवेन्यू शामिल है, जो एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई शक्ति और शास्त्र है। यह इक्लोजन एवेन्यू एक आसान चीज नहीं होनी चाहिए। ये जीवेन की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी थी और उसने तुरंत देखा कि इक्लोशन एवेन्यू में कई चीजें थी जो सम्राट के रास्ते से भी आगे निकल गई थी। ये वास्तव में असाधारण था कि पंख सम्राट एक रास्ता बन सकता था, और यहाँ तक कि कई रास्ते जो ये शिवेन पहले से जानते थे उनसे भी आगे निकल गए। हालांकि सड़क कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह इस पर निर्भर करता है कि उसे कौन दिखाएगा। आज के ये जीवेन के लिए एक समय में 10 बैठकें कम करना पर्याप्त है। बूम! ये जीवेन के हाथ में तायु तलवार में कानूनों की रोशनी फूट पड़ी और पूरा इक्लोशन एवेन्यू लगभग ताओवादी धर्मग्रंथ में बदल गया और मौके पर ही विस्फोट हो गया। हालांकि अगले ही पल ये जीवेन की तलवार ताओवादी पाठ में घुस गई और सीधे पंख सम्राट पर कट गई। धिक्कार है, यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है। यू हुआनशी ने अपनी अद्भुत जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया और ये जीवेन की तलवार की रोशनी से बचने में कामयाब रहे। लगभग तुरंत ही वह सैकड़ों मील दूर चला गया और उसका दिल अभी भी डरा हुआ था। ये जीवेन की गति बहुत तेज है। मैं नहीं जानता कि अभी से कितनी तेजी से। हालांकि ये तो केवल शुरुआत थी। लगभग अगले ही पल ये जीवेन उसके साथ लगभग डुनगुआंग पर कदम रखते हुए दिखाई दिया और उसे तलवार से काट डाला। प्रमुख तलवार का तलवार अर्थ बिखरा हुआ है। एक पल में ये दुनिया पर हावी हो जाएगा और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एकमात्र स्वामी बन जाएगा। ये तलवार का अर्थ बहुत ही भयानक और रौबदार होता है। यह एक पल में दुनिया पर हावी हो जाएगा। भयानक दबाव सीधे नीचे लुढ़क गया और यहाँ तक कि उसे घुटन का एहसास भी हुआ। उसे लगभग एक कौर भी पुराना खून बहता हुआ महसूस नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अगर आप लड़ते हैं तो मुझे विश्वास नहीं होता कि आप वास्तव में एक ही समय में 2 लोगों से लड़ सकते हैं। पंख सम्राट बार बार दहाड़ता था और उसके पंख वाले कोट की रोशनी पूरे समुद्री क्षेत्र पर चमकती थी और अत्यधिक शाही सांस पूरे आकाश में फैल जाती थी। यकीन से दांती को लगा कि उसके लिए ये जीवेन के साथ शामिल होने के लिए सहमत होना वास्तव में सही बात थी। यदि नहीं तो उसके लिए क्रमिक रूप से राजा बनने और फिर अदृश्य आत्मा की हड्डी का लालच करने वाला समुद्री शार्क सम्राट बनने का कोई मौका नहीं होगा। अब हालांकि ये जीवेन 2 को 1 से हरा सकती है, जो बहुत शक्तिशाली है। ये गति ही अजेय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जीवेन वास्तव में सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ है। डैन दी ताओवादी मित्र, आप पहले अदृश्य स्पिरिट हड्डी को ले जाएं और फिर जल्दी से चले जाएं। मैं इसे आपको यहाँ दे दूंगा। ये जीवेन ने गुप्त मार्ग में उपदेश दिया। डैन दी ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत भयंकर अजगर को निगलने वाले सुनहरे आकाश के पूर्वज की लाश को पकड़ लिया, एक बड़ा हाथ घुमाया और सीधे भयंकर अजगर को निगलने वाले सुनहरे आकाश के पूर्वज की अदृश्य आत्मा की हड्डी का एक हिस्सा पकड़ लिया। मरना। अचानक पंख सम्राट बहुत क्रोधित हो गया। उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन दांते ने उसे छीन लिया। परंतु इस समय वह अपना हाथ न छुड़ा सका। ये जीवेन ने सीधे तायु तलवार से काट डाला। ये जीवेन से लड़ने के लिए उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जरूरत थी। दांती को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। तो फिर मैं पहले जाऊंगा। सम्राट वू के ताओवादी दोस्तों को युद्ध से प्यार नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके पीछे हट जाओ। दांती ने तुरंत उसे याद दिलाने के लिए रहस्य में एक आवाज भेजी कि इस समय उसे लगा कि पूरे रास्ते में 2 शक्तिशाली प्राणी लड़ रहे थे। चिंता मत करो, मैं ध्यान दूंगा, ये जीवेन ने कहा। वह प्रतिष्ठित दिख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई असहजता महसूस नहीं हुई। सम्राट वो, मैं चाहता हूं कि आप मर जाएं। समुद्री शार्क सम्राट, ये दांत भयंकर है। अगर हम हाथ नहीं मिला सकते तो क्या हमें उसे सभी अदृश्य आत्मा की हड्डियों को ले जाते हुए देखना चाहिए। पंख सम्राट दहाड़ उठा। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि गोल्डन स्वेलो डे के पूर्वज भयंकर अजगर से विकसित आकारहीन आत्मा की हड्डी का हिस्सा ही हटा दिया गया था और दूसरा हिस्सा रह गया था। उनके पास अभी भी मौका था। ठीक है, चलो साथ मिलकर काम करें। समुद्री शार्क राजा एक पल के लिए दहाड़ता और दहाड़ता रहा। उसका शरीर थोड़ा हिल गया और 5 आकृतियां थीं। 5 आकृतियों में से प्रत्येक में वह ताकत है जो लगभग अपने स्वयं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। सम्राट वू द्वारा मुद्रित हथियार भावना को 5 लोगों ने तुरंत मार डाला।
सभी ने अद्भुत चालें खेली और सभी की चालें एक धारा में परिवर्तित हो गई। ये शक्तिशाली था और ये जिवेन की ओर गरजा। एक के बाद एक पांचों लोगों का आक्रमण एक बड़ी लहर की तरह था। लहर के बाद लहर, वे एक के बाद एक मारे गए और उनकी शक्ति सीमा में जुड़ गई। बूम! आक्रमणों का ये सिलसिला एक पल में ही टूट गया। अप्रत्याशित रूप से इसने अचानक सम्राट वू की मोहर की सीमा और सील खोल दी और एक पल में सम्राट वू की मोहर के दमन से अलग हो गया। क्या मार्शल आर्ट का सेट है! ये वास्तव में शक्तिशाली है। लेकिन बस इतना ही। अगले ही पल में सम्राट वू की मोहर की भावना बहाल हो गई और बिखरने के कारण हुई मूल उदासी भी अगले ही पल में थी। ये जिवेन के बुद्ध के पूरक के तहत पूरी तरह से ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए। सम्राट वू की सील टपकती है और अधिक से अधिक घूमती है। यह एक प्राचीन पर्वत की तरह है जो हवा में घिरा हुआ है और सभी दिशाओं में फैला हुआ है। क्या ये कैसे संभव है? समुद्री शार्क राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसकी भयंकर लहर 5 ओवरलैपिंग उनके परिवार के बीच सर्वोच्च रहस्य है और वह लगातार 5 बार हमला करता है। यहाँ तक कि उसी क्षेत्र का विशेषज्ञ भी इसे सहन नहीं कर सकता। उस पर एक पल में जोरदार प्रहार किया जाएगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरा पक्ष सिर्फ एक साधन भावना है। हालांकि तथ्य यह है कि हालांकि सम्राट वू की सील टूट गई थी, लेकिन वह एक पल में ठीक हो गई। इस मामले में टूटने और न टूटने में क्या अंतर है? ये सोचते ही उसने लगभग अपना पुराना खून बहा दिया। ये जिवेन बाकी सभी चीजों से ऊपर है और हर चीज को अपनी आंखों में देखता है। समुद्री शार्क सम्राट द्वारा उपयोग की जाने वाली भयंकर लहरों का सेट 5 बार ओवरलैप होता है और यहाँ तक कि वह भी इसमें रुचि रखता है। उन्होंने इस प्रकार की मार्शल आर्ट कभी नहीं देखी, लेकिन ये केवल सम्राट के अधीन मार्शल कलाकारों के लिए ही प्रभावी है। वह सम्राट के अधीन कई मार्शल आर्ट के इस स्तर पर ताकत के संचय का अनुमान लगा सकता है, लेकिन सम्राट एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र है। वह एक समय में सबसे बड़ी ताकत का विस्फोट कर सकता है, लेकिन उसे अभी भी इस तरह जारी रखने का कोई सुराग नहीं है। एक लहर दूसरी से ऊंची हो और अंत में भयानक विनाशकारी शक्ति बन जाए। हालांकि समुद्री शार्क सम्राट की भयंकर लहर 5 ओवरलैप ने उन्हें बहुत प्रेरणा दी है। अगले ही पल उसकी आंखों की जगह सोने का एक टुकड़ा आ जाता है। ऐसा लगता है कि पूरा व्यक्ति एक अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर गया है और उसके शरीर में रहस्यमय स्थान बेतहाशा कम होने लगता है। अब भी उसके शरीर में भयंकर अजगर परिवार को निगलने वाली आकाश की आधे से अधिक आत्मा नाड़ी है, जिसे समृद्ध और शक्तिशाली कहा जा सकता है। अब पागल कटौती के लिए कोई दबाव नहीं है। अभी पंख सम्राट ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ये जिवेन आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर गया है और उसके चेहरे पर अचानक खुशी की झलक दिखाई दी। यदि यह सामान्य है तो सम्राट के लिए भी आच्छादित एपिफेनी में प्रवेश करना अभी भी पहुंच से बाहर है, लेकिन युद्ध में एपिफेनी की स्थिति में प्रवेश करना पूरी तरह से असंभव है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसे अचानक क्या एहसास हो रहा है। यह ऐसा करने का एक अच्छा समय है। फेदर एवेन्यू। पंख सम्राट दहाड़ उठा। अचानक देवताओं की स्तुति स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरी तरह से गूंज उठेगी। ऐसा लगता था कि कई शक्तिशाली देवता हर जगह प्राचीन धर्मव्रतों और स्तुतियों का पाठ कर रहे थे। और जैसे ही यह झटका जिवेन को उड़ाने वाला था, ये जिवेन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। ऐसा लगता था कि जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने एक दुनिया, एक बिल्कुल नया ब्रह्मांड फिर से खोल दिया, और वह ब्रह्मांड का एकमात्र शाश्वत अस्तित्व और एकमात्र सच्चा भगवान था। ये ग्रहण एवेन्यू ये जिवेन पर गिरा और अंततः समय के क्षेत्र में गिर गया। वह परत दर परत टूटती गई और समय के क्षेत्र ने उसे निगल लिया। समय के इस क्षेत्र में वह पूरी तरह पिघल चुका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पंख सम्राट सभी प्रकार की मार्शल आर्ट कैसे खेलता है, वह वास्तव में समय के क्षेत्र में ये जिवेन के अवरोधन को नहीं तोड़ सकता है, जैसे कि सभी हमलों को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। जैसे जैसे उसका आक्रमण व्यापक होता गया, समय का क्षेत्र भी धीरे धीरे बढ़ता गया। यहाँ तक कि जैद सम्राट, एक दृढ़ निश्चयी और अद्वितीय सम्राट, को भी इस समय अजेय होने का एहसास था। सम्राट वू, क्या आप वास्तव में हम दोनों को अकेले दबाना चाहते हैं? दांते ने अदृश्य आत्मा की हड्डियों का हिस्सा छीन लिया है। यदि आप उसकी मदद करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको क्या लाभ मिल सकता है? ये सिर्फ एक गोली है। जब तक जैसे ही आप मेरी मदद करेंगे, मैं आपको एक दे सकता हूँ। पंख सम्राट बार बार दहाड़ता। हाँ सम्राट वू, आप जैसे लोगों को इस हद तक नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। यदि आप हमारे समुद्री सम्राट शार्क परिवार में शरण लेने के इच्छुक हैं, तो मैं आपको एक महान बुजुर्ग बना सकता हूँ। समुद्री शार्क सम्राट ने बार बार दहाड़ लगाई, एक अद्भुत आक्रमण किया और सम्राट वू की सील के दमन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने
पाया कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कितना भी कंजूस कहो, बेकार है। ये जिवेन ने बार बार उपहास किया और उनके शब्दों से प्रभावित नहीं हुए। वह जानता था कि चाहे वह पंख वाला सम्राट हो या समुद्री सम्राट शार्क, इसका मतलब उसके दमन के अधीन होना था। लेकिन एक बार जब वे मुसीबत से बाहर निकल गए, तो यह एक और मामला था, खासकर समुद्री सम्राट शार्क। अब उनके परिवार का पितृपुरुष बाहर लड़ रहा है, और भयंकर अजगर परिवार को निगलने वाले आकाश के पितृपुरुष किसी भी समय आ सकते हैं। इसलिए वह अभी रुक रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जिवेन इसे नहीं देख सकते? नहीं, वे बहुत समय से जानते होंगे। वे बस एक कोशिश करना चाहते हैं। जब तक तुम जिवेन थोड़ा डगमगाते हो, उन्हें सील नहीं किया जा सकता। आज तुम सब मरने वाले हो। तुम सच में मर रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम क्यों मरना चाहते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी अदृश्य आत्मा की हड्डियों की जासूसी करना चाहते हो। ये जिवेन के मुंह के कोनों में एक व्यंग्य तैर गया। अब तक उन्होंने अदृश्य स्पिरिट बोन के प्रति अपना जुनून नहीं छोड़ा है। ये जिवेन की राय में आकारहीन आत्मा की हड्डी लंबे समय से बैग में है और इसे दूसरों द्वारा छुआ नहीं जा सकता है। ये जिवेन, तुम वास्तव में हमें अकेले नहीं दबा सकते। इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि तुम अजगर परिवार और समुद्री राजा शार्क परिवार को निगलने वाले आकाश की हत्या से छुटकारा पा सकते हो? ज्यादा मत सोचो। समुद्री शार्क राजा गुस्से में था और उसने समुद्री शार्क परिवार की शक्ति से ये जिवेन को डराने की कोशिश की। ये जिवेन ने बस उपहास किया। हम इस बिंदु पर पहुंच गए हैं। हमने अभी भी हार नहीं मानी है। हम वास्तव में मरने के लायक हैं। अब मैं तुम्हें देखूंगा कि मेरे और तुम्हारे बीच किस तरह का अंतर है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसका ब्रश अचानक फूट गया और पूरे व्यक्ति की गति बढ़ गई और उसकी हत्या करने वाली मशीन बढ़ गई, मानो हजारों हत्या मशीनें और हजारों हत्या करने वाले देवता एक ही बार में बन गए हो। 6 संसार मुक्केबाजी। उसने अपनी मुट्ठी उड़ा दी। एक पल में भयानक मुट्ठी की शक्ति पूरी तरह से एक विशाल 6 संसार में बदल गई। वह स्वर्ग और पृथ्वी को दबा देना चाहता था और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हर चीज को पूरी तरह से शून्य में बदल देना चाहता था। बूम! यह मुक्का सीधे युहुआंग पर लगा। युहुआंग ने प्रतिस्पर्धा करने के लिए बार बार युहुआएवन्यू से बाहर विस्फोट किया। भीषण मुक्के की मार से युहुआंग बार बार पीछे हट गया। उसकी छाती फट गई और लगभग कोई खून नहीं निकला। जब उसने सोचा कि उसने 6 संसार मुक्केबाजी की सारी मुक्केबाजी शक्ति का विरोध किया है, तो अचानक परिवर्तन हुआ। अचानक ऐसा लगा मानो भयानक शक्ति का पुनर्जन्म हो गया हो। उस पर यह दूसरी बार वार हुआ। वह हमले की पहली लहर को रोकना सहन नहीं कर सका। हमले की दूसरी लहर को एक पल में खत्म करना तो दूर की बात है, टकराना। उसके पंख वाले एवेन्यू की शक्ति समाप्त हो गई थी, लेकिन दूसरे हमले का जवाब देने का समय नहीं था। एक ही पल में उस पर वार हो गया। यदि पूरे व्यक्ति पर जोरदार प्रहार किया जाता, तो अंततः खून का एक कौर नियंत्रित नहीं किया जा सका और अचानक बह निकला और फिर उसका शरीर अचानक उड़ गया। एक क्षण में उस पर जोरदार प्रहार हुआ। पंख सम्राट ने अपने सीने में उस बड़े छेद को ढक लिया था जिसे ये जिवेन ने उड़ा दिया था। उसकी उंगलियों से खून बह रहा था, मांस और खून का धब्बा। उसकी आंखें अविश्वसनीय थीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमले की दूसरी लहर बिना किसी संकेत के सामने आ जाए? ये है भीषण लहर 5 ओवरलैपिंग। समुद्री शार्क के राजा ने अपनी आंखें चौड़ी की और मन ही मन बुदबुदाया। ये है डुलुओ महाद्वीप 3 के ड्रैगन राजा की किंवदंती। http://www.bikujaw.com/0_48/ भयंकर लहरें ओवरलैप हो गईं। समुद्री शार्क के राजा ने अपनी आंखें चौड़ी की और खुद से बुदबुदाया। उन्होंने ये पहचान लिया है कि ये जिवेन की ताकत पद्धति भयंकर लहर 5 ओवरलैप है। बेशक उनके रूढ़िवादी भयंकर लहर 5 ओवरलैप की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर है। चूंकि वे एक के बाद एक 5 परतें जमा कर सकते हैं, एक भारी दूसरी की तुलना में अधिक भयानक होती है। जब वे किसी ऊंचे स्थान पर अभ्यास करते हैं, तो एक चाल 5 चालों के संयोजन की शक्ति को भी तोड़ सकती है। यहाँ तक कि उसने उस स्तर तक अभ्यास भी नहीं किया है, लेकिन वह एक के बाद एक चाल में 5 हमलों को नाकाम कर सकता है। यदि ऐसा है तो भी वह बहुत शक्तिशाली है। वह समुद्री सम्राट शार्क परिवार के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर मार्च करता है। मुझे नहीं पता कि उसके हाथों कितने विदेशी विशेषज्ञों को बड़ा नुकसान हुआ है। इनके परिवार की भयंकर लहरें भी एक प्रसिद्ध जादुई शक्ति है। स्वाभाविक रूप से वह ये स्वीकार नहीं कर सका कि वह गलत था, लेकिन जिस बात ने उसे लगभग पुराना खून उगलने पर मजबूर कर दिया, वह ये थी कि इसका इस्तेमाल उसने खुद नहीं किया था, बल्कि तो जिवेन ने किया था। उनका मानना है कि ये शिवेन को ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
ये स्पष्ट रूप से केवल एक अर्थ तैयार उत्पाद है। हालांकि यह केवल एक अर्थ तैयार उत्पाद है, इसकी शक्ति अद्भुत है। एक झटका युहुआन पर बुरी तरह पड़ेगा। बेशक इसका युहुआन के तैयार न होने से कुछ लेना देना है, लेकिन राव ऐसा है जो उसे चौंका देने के लिए काफी है। ये जीवेन को भयंकर तरंग 5 ओवरलैपिंग की रूढ़िवादी पद्धति सीखने में सक्षम नहीं होना चाहिए। केवल एक ही संभावना है, वह है मौके पर ही सीखना, जो कि हर चीज से कहीं अधिक भयानक है। इस प्रकार का धर्म एक रहस्य है जो उनके परिवार में भी नहीं फैला है। यह उनके परिवार की विशेष संरचना के कारण है कि 5 अतिव्याप्ति टूट सकती है। हालांकि ये जीवेन ने इसे केवल एक बार देखा था और इस बिंदु तक इसका अनुमान लगाने में सक्षम था। क्या वह सचमुच राक्षस है? पहली बार उन्हें यह विचार आया कि सम्राट स्तर के प्राणी सम्राट के समान स्तर के हो सकते हैं। इसलिए सम्राट स्तर के स्वामी के लिए राक्षसों की कोई अवधारणा नहीं थी, क्योंकि वे सबसे बड़े राक्षस थे। लेकिन फिलहाल वे अभी भी अनजाने में ऐसा विचार लेकर आए हैं। मैं सचमुच ये जीवेन से डर गया था। तथाकथित उच्च अंतर्दृष्टि वाले लोग पहले नहीं देखे गए हैं और सम्राट स्तर के प्राणी बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सम्राट बन गया है वह सर्वश्रेष्ठ में से एक नहीं है, लेकिन मैंने ऐसी अद्भुत समझ के बारे में कभी नहीं सुना है। ये समझ नहीं है, ये तो बस नकल करना है। ये जीवेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसका शरीर बढ़ती शक्ति से भरा हुआ था। पहली बार ये जीवेन ने भयंकर लहर 5 ओवरलैप को पूरी तरह से नहीं समझा था, इसलिए वह अभी भी थोड़ा कसला था, लेकिन जल्द ही उसने भयंकर लहर 5 ओवरलैप के पहले ओवरलैप में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। ये जादुई शक्ति सचमुच बहुत उन्नत है। यहाँ तक कि ये जीवेन की वर्तमान खेती के साथ भी इसे लापरवाही से निकालना असंभव है। इसने उग्र तरंग 5 ओवरलैप की पहली प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए ये जीवेन के महान प्रयास और ड्रैगन नस में बहुत सारी ऊर्जा का उपभोग किया है। यदि आप इसे पूरी तरह से निकालना चाहते हैं तो आप नहीं जानते कि इसमें कितना समय और ऊर्जा खर्च होगी। आखिरकार उसके पास संपूर्ण साधना पद्धति नहीं है, अन्यथा इससे काफी समय बच सकता है। आत्मा की खोज जैसे साधन समान स्तर के सम्राटों के लिए काम नहीं करते। भले ही समुद्री शार्क सम्राट को पकड़ लिया जाए, मुझे डर है कि अंत में यह विस्फोट हो जाएगा। हालांकि राव ऐसा है जो वर्तमान में ये जीवेन के लिए एक दुर्लभ जादुई साधन भी है। ये सब लंबा है। युद्ध के मैदान में ये बस एक क्षण था और ये जीवेन की दोहरी ताकत से पंख सम्राट को उड़ा दिया गया था। देखते ही देखते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। समुद्री शार्क सम्राट की तुलना में वह और भी अधिक हैरान था। ये जीवेन के साधनों ने एक पल में उसे महसूस कराया कि दुनिया ढहने वाली है। मरना। ये जीवेन ने बाहर कदम रखा और सीधे युहुआन को पकड़ लिया। इस झटके से युहुआन को बहुत चोट लगी। ये जीवेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसे मार डाला। 6 संसार मुक्केबाजी। ये जीवेन ने दहाड़ लगाए और उड़ा दिया। उसकी भयानक मुट्ठी ने समुद्र को चीर दिया और सीधे हर चीज में घुस गई। तो जीवेन के लिए भयंकर तरंग 5 ओवरलैपिंग न केवल एक जादुई शक्ति है, बल्कि एक शक्तिशाली कौशल भी है। इस जादुई शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के बाद उसकी सभी मार्शल आर्ट का उपयोग किया जा सकता है और उसकी युद्ध प्रभावशीलता को उच्च स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। पंख सम्राट तुरंत पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने ये जीवेन का हत्यारा दिल देखा था और उसे मारना चाहता था। यहाँ तक कि जब स्थिति सबसे खराब थी तब भी उन्होंने नहीं सोचा था कि वह यहाँ मर जाएंगे। उनके लिए बड़ी बात यह थी कि दोनों पक्षों को चोट लगी थी। अदृश्य आत्मा की हड्डी किसी को नहीं मिल सकी। उसने नहीं सोचा था कि वह ये जीवेन को पूरी तरह से मार सकता है। एक सम्राट को मारने की कीमत इतनी बड़ी थी कि उसने कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, अकेले ही जाने की क्या वह ये जीवेन को मार सकता है। वह एक और समस्या थी। अब तुम जीवेन वास्तव में उसे मारना चाहते थे, जिससे वह तुरंत पूरी तरह से क्रोधित हो गया और उसकी असीमित शक्ति खत्म हो गई। मैं तुम्हें बताऊंगा कि यदि तुमने इस तरह का मन बनाने का साहस किया तो ये कितना गलत निर्णय होगा। पंख सम्राट ने बार बार इक्लोशन एवेन्यू खेला, कई भयंकर पक्षियों के एवेन्यू के साथ मिलकर, जो उसने खेती की और ये जीवेन को पूरी तरह से मार डाला। ये जीवेन की हत्या के इरादे को भांपने के बाद उसने स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी भी आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा मुझे डर है कि अगर वह मरता भी नहीं तो भी उसे बहुत चोट पहुंचती। इस माहौल में बुरी तरह घायल होना मौके पर ही मारे जाने से लगभग अलग नहीं है। अब विरोध करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। यह आपके दिमाग को हिला देता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक उपहास के साथ ये जीवेन ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सब कुछ दबाने के लिए अपने 6 पुनर्जन्मों को सीधे 6 रूलेट्स में बदल दिया।
डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ दोहरी शक्ति की भयानक शक्ति के तहत 6 संसार मुट्ठी ने एक मूके से युद्ध प्रभावशीलता को दोगुना कर दिया और एक मूके से मारा गया। पंख सम्राट का पंख एवेन्यू बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए इसे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। ये जिवेन के हमले ने युहुआंग के एक्लुसियन एवेन्यू में प्रवेश किया और सीधे युहुआंग पर विस्फोट किया। युहुआंग पर पंख वाला कोट तुरंत उभर आया। वो ये जिवेन के हमले को रोकना चाहता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये जिवेन की हथेली पर काला बोधि पवित्र हाथ अचानक प्रकट हुआ और उसकी 6 संसार मुट्ठी की शक्ति तेजी से बढ़ गई। टकराना, पंख सम्राट को फिर से नष्ट कर दिया गया और उसका पूरा शरीर तुरंत टूट गया। इस बार पंख वाला कोट भी उसकी रक्षा नहीं कर सका, उसका शरीर तुरंत ढह गया। दोहरी ताकत, ये जिवेन बहुत भयानक थी। ये जिवेन का चरम कौशल स्वयं उससे ऊपर है, अब हर प्रयास करना तो दूर की बात है। पंख सम्राट के टूटे हुए शरीरों ने शून्य में फिर से इकट्ठा होने की कोशिश की और ये जिवेन की हथेली से बचने की कोशिश करते हुए दूर तक उड़ गए। और तुम जिवेन उसे यह मौका कैसे दे सकते थे कि वह तेजी से आगे बढ़े और उस पंख सम्राट के शरीर पर कदम रखे जो अभी अभी इकट्ठा हुआ था। एक पैर को हिंसक तरीके से कुचल दिया गया। पंख सम्राट का शरीर मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गया, खून फिर से बह गया और हड्डी का मलबा उड़ गया। आह, तुम जिवेन, तुम और मैं कभी नहीं मरेंगे और एक साथ मरेंगे। पंख सम्राट चिल्लाया और उसका पूरा शरीर कुचल दिया गया और टूट गया। यहाँ तक कि युवान भगवान भी इस आघात से नहीं बच सके और लगभग नष्ट हो गए। युवान अशेन का केवल आखिरी टुकड़ा ही बचा था और वह दूर भाग गया। सम्राट के शरीर को बुरी तरह से मरना इतना आसान नहीं था, लेकिन वह इस समय इतनी परवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि जब तक ये जिवेन यहाँ है, उसके शरीर में महान पुनर्प्राप्ति क्षमता होना बेकार था और यह हो सकता है ये जिवेन की बमबारी की गति को न पकड़े। जाना चाहता हूँ, ये जिवेन ठंडे स्वर में मुस्कुराई। ताइयू तलवार उसके हाथ में दिखाई दी और अचानक तलवार के साथ गिर गई। आह, पंख सम्राट चिल्लाया और मौके पर ही फट गया। युवान भगवान भी ये जिवेन की तलवार में राख में बदल गए। शरीर की सुरक्षा के बिना युवान भगवान ये जिवेन के सामने बहुत नाजुक था। वो ये नहीं जानता, लेकिन उसे ये जिवेन ने मजबूर किया है। यदि वह सचमुच भागेगा तो मर जाएगा, अगर वह नहीं भागा तो मर जाएगा। उसके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि बचने की कोई उम्मीद है या नहीं। लेकिन अंत में तू जिवेन ने उसकी आशा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मूल ईश्वर के बिना पंख सम्राट की बुरी तरह मृत्यु हो गई और उसकी चीजें ये जिवेन के हाथों में आ गई। ये जिवेन ने बस अपने खजाने के घर में देखा और एक बड़ी फसल पाई। ये पता चला है कि पंख सम्राट वर्षों से गुप्त रूप से बहुत सारी औषधीय सामग्री एकत्र कर रहा है। डैन सम्राट की तरह उसके पास केवल अंतिम अदृश्य स्पिरिट बोन की कमी है। जब तक उसे अदृश्य आत्मा की हड्डी मिलती है, आप तैयार गोली को परिष्कृत कर सकते हैं। ये तुम जिवेन के लिए वास्तव में बहुत अच्छी खबर है। वह गोलियां भी परिष्कृत करना चाहता है। वह सिर्फ जड़ी बूटियां इकट्ठा करना चाहता है। वह नहीं जानता कि इसमें कितना समय लगेगा। मुझे नहीं पता कि उसने कितनी मेहनत बचाई है। पंख सम्राट को मारने के बाद ये जिवेन ने पंख सम्राट के शरीर को अपनी जेब में डाल लिया और फिर अपनी आंखें भयंकर अजगर को निगलने वाले सुनहरे आकाश के अवशेषों की ओर घुमा दी। अदृश्य आत्मा की हड्डियों में से एक को दान सम्राट ने ले लिया था और बाकी यहाँ है। ब्रश, यक्सी संस्कृति ने बड़ा हाथ उठाया और भयंकर अजगर को निगलने वाले सुनहरे आकाश के पूर्वज के पूरे शरीर को सीधे पकड़ लिया। अचानक इस समय पानी के तीर आसमान से टूट पड़े और ये जिवेन को मार डाला। ये जिवेन ने दूर से समुद्री शार्क सम्राट की ओर देखा और उपहास किया, यह मुझे परेशान करने का समय है। ऐसा लगता है कि आपको वास्तव में अदृश्य आत्मा की हड्डी के प्रति विशेष जुनून है, लेकिन अब आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। जैसे ही उसने ये कहा, उसके बड़े हाथ ने अचानक उन्हें पकड़ लिया। ये पानी के तीर ये जिवेन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सके और उसने एक पल में उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया। ये एक तरह का हस्तक्षेप ही है। अब सम्राट वू की मुहर से दबे समुद्री शार्क सम्राट के पास ये जिवेन से निपटने के लिए कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं है। इस प्रकार का हस्तक्षेप दूसरों के खिलाफ प्रभावी हो सकता है, लेकिन ये शिवेन के लिए पर्याप्त नहीं है। सम्राट वू, आपने सचमुच उसे मार डाला। आप मर चुके हैं। आपको मर जाना चाहिए। जब हमारे परिवार का मुखिया आएगा तो आप मर जाएंगे। समुद्री शार्क सम्राट दहाड़ उठा। पंख सम्राट के मर जाने से वह इतना दुखी नहीं था। वो ये जिवेन के क्रूर तरीकों से भयभीत था। ये जिवेन ने वास्तव में मारने की हिम्मत की।
हाँ, इसे आपके पितामह के आने से पहले यथाशीघ्र हल किया जाना चाहिए। इस लड़ाई में बहुत अधिक समय लग गया। यदि समुद्र सम्राट शार्क परिवार और आकाश को निगलने वाले अजगर परिवार के दो प्रमुखों ने लड़ाई नहीं की, तो उसने अपने लिए समय जीत लिया। मुझे डर है कि उसे आज अजगर परिवार को निगलने वाले सुनहरे आकाश के सिर की हड्डियां निकालकर पंख सम्राट और समुद्री शार्क सम्राट को छोड़ना पड़ा। शाही स्तर के किसी भी स्वामी को कम नहीं आंका जा सकता है, इसलिए ये शिवेन के लिए अपने लिए भविष्य की कोई भी परेशानी छोड़ना बिल्कुल असंभव है। ये जिवेन ने भयंकर अजगर को अपने शरीर में निगल रहे सुनहरे आकाश के पूर्वज की लाश को पकड़ लिया और उसकी तस्वीर खींची, तुरंत बाहर निकला और अपने समुद्री शार्क सम्राट की ओर दौड़ पड़ा। सम्राट वो, आप सफल नहीं हो सकते। समुद्री शार्क राजा बार बार दहाड़ता रहा। वो ये भी जानता था कि यह अंतिम क्षण है। यदि वह मारा गया तो उबरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इस समय तो जिवेन के हाथ में एक लंबी तलवार थी। ताइयू तलवार पर एक फीकी जानलेवा भावना बह रही थी। सभी दिशाओं में अंतहीन कानून प्रवाहित और विस्तारित हो रहे थे, जिससे लोग स्तब्ध महसूस कर रहे थे। ये जिवेन का क्यूई इंजन भी चरम पर पहुंच गया है। ब्रश। अचानक तो जिवेन की तलवार गिर गई और भयानक तलवार ने सभी दिशाओं में अंतहीन रोशनी फैला दी, जो एक चमक में बदल गई। बूम। तलवार पूरी तरह से गिर गई, सब कुछ ठोस हो गया और सभी कानूनों का प्रवाह बंद हो गया। समुद्री शार्क सम्राट बार बार दहाड़ता था, मुक्त होने और विरोध करने की कोशिश करता था, लेकिन इस समय सम्राट वू की यिंडी उसके सिर पर फिसल गई, जिससे उसे सांस लेने और सब कुछ दबाने का कोई मौका नहीं मिला। उसे केवल ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी अंतहीन दलदल में फंस गया हो। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, बम को हिलाना भी बहुत कठिन है। उसके शरीर पर एक के बाद एक अनगिनत पपड़ियां उग गईं। इसमें वह सुरक्षित थे। महत्वपूर्ण क्षण में वह केवल ऐसे तरीकों से ही अपनी रक्षा कर सकता है। टकराना। एक झटका उस पर लगा और अनगिनत तराजू तलवार के नीचे पूरी तरह बिखर गए, जिन्हें बिल्कुल भी संघनित नहीं किया जा सका। उफ। समुद्री शार्क के राजा ने अपना खून उगल दिया और उसका पूरा शरीर एक पल में पीछे की ओर उड़ गया। वह जीवित विस्फोट से लगभग मारा गया था। ये जिवेन की तलवार बहुत भारी है। गर्जन। समुद्री शार्क सम्राट को ये जिवेन ने बुरी तरह प्रभावित किया था। सीधे नोमेनोन में परिवर्तित, ये हजारों फीट की लंबाई वाला एक विशाल भयंकर जानवर था। इस समुद्री क्षेत्र में गरजती हवा और बादलों को हिलाती रहती है। भयंकर लहरें ओवरलैप होती हैं। समुद्री शार्क किंग ने हवा में दहाड़ लगाई, 5 अवतारों में बदल गया और ये जिवेन को मार डाला। 5 भयानक ताकतें एक के बाद एक लहरें सामने आई। ये सब मेरे द्वारा दबा दिया गया है। सम्राट हुयेन शहर बफांग। ये जिवेन दहाड़ उठा। न जाने कब वह शीतल आकाश में उड़ गया। बादशाह की मुहर हाथ में लेकर उसने अचानक उसे दबा दिया। बूम। सम्राट वू की मुहर बड़ी और बड़ी होती गई। यह एक विशाल पर्वत के समान था। वह जोर से लुढ़का और सीधे 5 अवतारों पर गिरा। टकराना, टकराना, टकराना। हालांकि ये अवतार उग्र भी है, लेकिन यदि आप 5 अवतारों के घूमने को रोक सकें तो वे सभी एक क्षण में टूट जाएंगे। इससे पहले हम एक पल के लिए भी सम्राट वू की सील की नाकाबंदी को तोड़ सकते थे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये जिवेन का नाम वहां नहीं है। उसे केवल साधन की भावना से सील नहीं किया जा सकता। हालांकि अब ये पूरी तरह से अलग है। इसे येक्सी टैक्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शक्ति थोड़ी बड़ी से भी अधिक है। 5 अवतार बुलबुले के समान है। सम्राट वू की मुहर बिजली की गति से समुद्री शार्क सम्राट पर गिरी। बूम। ये सब गड़गड़ाहट की तरह था, एक बड़े विस्फोट के साथ। संपूर्ण समुद्री क्षेत्र एक बड़े छेद में विस्फोटित हो गया, जिसे समुद्री शार्क सम्राट ने गिरा दिया, और इस भीषण टक्कर में समुद्री शार्क सम्राट का शरीर पूरी तरह से कई टुकड़ों में टूट गया। उसका विशाल शरीर भी आकाश में संघर्ष कर रहा है। जैसे ही ये जिवेन आगे जाने वाली थी, अचानक 2 अत्यंत शक्तिशाली विचार सीधे आकाश में आ गए। ये 2 सांसें अतुलनीय क्रोध से भरी हुई थी, शीर्ष तक पहुंच रही थी, हिंसा और अत्याचार से भरी हुई थी। रुकना। दूर से एक बुरी आवाज आई, जो ये जिवेन को समुद्री शार्क सम्राट पर हमला करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि तो जिवेन को दूसरों द्वारा कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। उसका हत्या करने का मन बहुत पहले ही निर्धारित कर लिया गया था। उसके पूरे शरीर से सुनहरी किरणें फूट रही थी, जो तुरंत इस दिव्य विचार से टूट गई। कोई भी चीज उसके कार्यों को प्रभावित नहीं कर सकती। आखिरी तलवार। ये जिवेन दहाड़ते हुए बाहर निकल गए। उसके हाथ में ताइयू तलवार अचानक अनगिनत तलवार की रोशनी में बदल गई, मानो उसने कैंडो की एक लंबी नदी बना दी हो, और समुद्री शार्क सम्राट की दिशा में तेजी से गिरी।
इस समय समुद्री क्षेत्र में समुद्री शार्क सम्राट का शरीर फिर से संघनित हो गया है और उसका चेहरा बहुत बदसूरत और पीला है। उसे पीटा गया है और उसका पुनर्जन्म हुआ है। सम्राट के लिए यह एक महान उपभोग भी है और उसका चेहरा बदले बिना पुनर्जीवित होना असंभव है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ उसने अपने कबीले नेता के विचारों को महसूस किया था और गुप्त रूप से खुश था। जब वह अंततः बच गया, इससे पहले कि उसके पास खुशी मनाने का समय होता, उसने देखा कि येज़िविन के हाथ में तायु तलवार ने अनगिनत तलवार की रोशनी को काट दिया था और बेरहमी से नीचे गिर गई थी। टकराना। समुद्री शार्क सम्राट का शरीर फिर से उसी स्थान पर फट गया और तलवार की आत्मा ने उसके शरीर पर आक्रमण किया। उसके शरीर की हर कोशिका और शिरोबिंदु में व्याप्त हो गई और यहाँ तक कि समुद्र शार्क सम्राट के युवान भगवान को भी पूरी तरह से मार डाला, जो पूरी तरह से शरीर के साथ एकीकृत था। गर्जन। समुद्री शार्क सम्राट ने लगातार संघर्ष किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शरीर कई बार समुद्र में लुढ़का, कुछ बार बाहर निकला और फिर पूरी तरह गिर गया। चौथे क्षेत्र में शानदार प्राणी समुद्री शार्क राजा, जो एक तरफ हावी था, येज़िविन के हाथों बुरी तरह मर गया। येज़िविन ने संकोच नहीं किया। उसने तुरंत समुद्री शार्क सम्राट का शव ले लिया और खुद भी संकोच नहीं किया। उसके पीछे का दानव पंख अचानक खुल गया और लगभग तुरंत ही हजारों मील दूर चला गया। बूम! जैसे ही वह बाहर निकला, उस स्थान पर जहां वह अभी खड़ा था, एक बड़ा मुंह दिखाई दिया। यह आकाश को निगलने और पृथ्वी को खाने की जादुई शक्ति थी। एक क्षण में उसने उस स्थान को पूरी तरह से काट डाला जहां हजारों मील तक येज़िविन खड़ा था। भले ही सम्राट को काट लिया गया हो, मुझे डर है कि यह एक मृतंत होगा। ये भयंकर अजगर परिवार को निगलने वाले आकाश का मुखिया था, जिसने उस समय येज़िविन को गोली मार दी थी। यदि उसे सीधे काट लिया गया तो येज़िविन का सुनहरा शरीर भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने की इस जादुई शक्ति का अभ्यास भयंकर अजगर परिवार को निगलने वाले आकाश के मुखिया द्वारा बहुत उच्च स्तर पर किया गया है। उसके पीछे कंपन से बनी भयानक सदमे की लहर सीधे येज़िविन तक पहुंची, जिससे उसका शरीर थोड़ा हिल गया, लेकिन वह नहीं रुका। काले बोधी हाथ से ब्रश ब्रश ब्रश। येज़िविन की आकृति लगातार शून्य में उभर रही है। प्रत्येक फ्लैश केवल सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर है। उसकी गति को पूर्ण खेल में लाया गया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सृष्टि के इस देवता राजवंश में अंतरिक्ष स्वर्ग के असंख्य संसारों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत है। सम्राट स्तर की ताकत के साथ भी एक विचार के साथ पृथ्वी के छोर तक आना असंभव है। उसके पीछे दो भयानक गंधे उसका पीछा कर रही थी। भयंकर अजगर परिवार को निगलने वाले आकाश के मुखिया और समुद्री राजा शार्क परिवार के मुखिया दोनों इस समय येज़िविन से पूरी तरह नाराज थे। वे अपनी नफरत मिटाने के लिए उसे मार डालना चाहते थे। बूम बूम बूम। येज़िविन के पीछे शून्य विस्फोट और दरारें लगातार एक अद्भुत गति से विस्फोट कर रही हैं, जिससे एक भयानक दरार बन रही है, जो सीधे तौर पर येज़िविन को अतीत को मारने के लिए मजबूर कर रही है। अक्सर येज़िविन को पकड़ने के लिए बहुत खतरनाक होता है। अंतरिक्ष के पंख। येज़िविन के पीछे के दानव पंख ने अंतरिक्ष के कानून की चमक बिखेर दी है। उनका पूरा व्यक्तित्व अंतरिक्ष में पूरी तरह से एकीकृत प्रतीत होता है। एक क्षण में वह दूसरी जगह गायब हो गया। समय के पंख। ये देखते हुए कि वह अपने पीछे के दो लोगों से छुटकारा नहीं पा सका, येज़िविन को समय के पंख का उपयोग करना पड़ा, जो उसका सबसे बड़ा कार्ड था। गति भी चरम पर पहुंच गई और समय की प्रवाह दर भी बदल गई, जिससे उसकी गति पहले से कई गुना तेज हो गई। ये गति अत्यंत तीव्र है। राव आकाश निगलने वाले भयंकर अजगर परिवार के मुखिया और समुद्री सम्राट शार्क परिवार के मुखिया की खेती पर आधारित है। अरबों मील तक ट्रैक करने के बाद उन्होंने पाया कि येज़िविन का शरीर धीरे धीरे दूर चला गया और धीरे धीरे उनके सामने गायब हो गया। इस समय उन्हें नहीं पता था कि वे कहां गए और सीधे दूसरे लोगों के क्षेत्र में घुस गए। वे पूरे रास्ते भागते रहे, जिससे कई शक्तिशाली शाही प्राणियों को दुख हुआ और उन पर बुरे विचार हावी हो गए। राव दो कुलपतियों की खेती पर आधारित है और सभी शाही प्राणियों से लड़ना असंभव है। वह केवल येज़िविन को उनके सामने गायब होते हुए देख सकता है। गर्जन गर्जन। संसार में दो अद्भुत गर्जनाएं फूट पड़ी। जब येज़िविन ने देखा कि उसके पीछे की दो सांसें दूर जा रही हैं, तो उसने धीरे धीरे समय के पंख की जादुई शक्ति को वापस ले लिया। समय के पंख की गति चरम सीमा तक तेज थी, लेकिन साथ ही वह मन को भी बहुत अधिक निगल लेती थी। उसके वर्तमान मन के साथ हर समय इसका उपयोग करना असंभव था।
अन्यथा जब उसका मन समाप्त हो जाएगा तो वह वास्तव में पकड़ा जाएगा। ये जिवेन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि वह कहाँ उड़ गया था। ये यात्रा सीधे अरबों मील तक फैली हुई है और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। अचानक उसने देखा कि दूर एक विशाल द्वीप पर एक विशाल शहर खड़ा है। दूर से देखने पर यह बेहद चौंकाने वाला था। इसे द्वीप पर विशाल पहाड़ों के आसपास बनाया गया था। द्वीप के मध्य में स्थित विशाल पर्वत को केंद्र मानकर ये द्वीप परत दर परत सभी दिशाओं से घिरा हुआ है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितने शक्तिशाली भिक्षु और जीव रहते हैं। क्या कोई शहर है? बिल्कुल सही। ये जिवेन थोड़ा खुश था। वह जानता था कि सृष्टि के देवता द्वारा निर्मित सुपर शहरों के बीच अक्सर ट्रांसमिशन एरे होते हैं, जिन्हें सीधे सृष्टि के देवता के भीतरी इलाकों में प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही हमला होने पर प्रत्येक शहर के लिए एक दूसरे का समर्थन करना भी सुविधाजनक होता है।